हेलो एवरीवन। अनअकैडमी के जो कि लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इंडिया का है, जिस पे ऑनलाइन एजुकेशन के बड़ा बड़ा माइलस्टोन सेट किया है। अब तक पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन का देखा जा रहा है वो अनअकैडमी का है। और इस पर आज हजारों बच्चे अपना एजुकेशन भारत के सबसे बड़े बड़े टीचर्स, सबसे अच्छे टीचर्स के थ्रू ले रहे हैं अपने घर बैठ करके। वो सारे बच्चे जो कभी ना कभी ये सोचते थे कि मैं जाऊं और बड़े टीचर से पढ़ाई करूं, कोटा जाऊं, दिल्ली जाऊं, ये सोचते थे, लेकिन किसी न किसी कमी की वजह से वो बच्चे जो है जा नहीं पाते थे। वो सारे बच्चे आज घर बैठ करके उस चीज का जो उनको बहुत पैसा खर्च करके तब मिलता, और साथ में इनसिक्योरिटी होती पेरेंट्स की, ऐसा बहुत सारा चीज होता, कारण होता जिससे वो नहीं जा पाते, वो आज घर बैठ करके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर वो सारा एंजॉय कर रहे हैं और वो सारे एजुकेशन को ले रहे हैं। तो राइट ऑफ एजुकेशन का जो जबरदस्त एक नजारा पेश किया है अनअकैडमी ने, उसको सैल्यूट करता हूं। अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हजारों बच्चे मुफ्त शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। इसके लिए अनअकैडमी को सैल्यूट करता हूं, इस सोच को सैल्यूट करता हूं, जिस सोच के साथ आज अनअकैडमी इतने सारे बच्चों को, पूरे भारतवर्ष के इतने सारे बच्चे उससे जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं, मैं एक उदाहरण दूंगा। जम्मू एंड कश्मीर का एक बच्चा है जो अपने साथ 20-22 बच्चों को इकट्ठा करके मेरी क्लासेस लेता है। तो आज उसने मुझे बताया कि सर, मैं 21-22 बच्चों को यहाँ पे बैठा करके, यहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद देता है वो बच्चा कि सर, हम लोग यहाँ पे एजुकेशन पा रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी संभव था जब इतनी बड़ी सोच लेकर के अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म, इस तरह की कोई प्लेटफॉर्म लेकर के, कोई सोच लेकर के आता, तो वो संभव कर किया है जो अनअकैडमी के फाउंडर मेंबर्स हैं, मुंजाल जी और हमारे रोमन सैनी जी, उन्होंने इस चीज को किया है। और ये बहुत बहुत काबिल तारीफ चीज है कि पूरे भारत में वो सारे बच्चों तक एजुकेशन पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद उनको। आज मैं आपके सामने बच्चों, एग्जाम का जो फियर होता है, एग्जाम के फियर से, एग्जाम के टेंशन से जो बच्चे बहुत परेशान होते हैं, और जब पढ़ते वक्त बहुत सारी स्ट्रेस होती हैं, तो उस स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने आती है जब आप पढ़ाई करते हो। और जब मैं भी स्टूडेंट था, जब मैं पढ़ाई करता था, तो उस समय बहुत सारी बातें ऐसी होती थी जो आप उस समय प्रॉब्लमेटिक होती थी, और प्रॉब्लमेटिक होने की वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। आप कुछ सोचते थे, कुछ और करते थे, पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ और सोच रहे हो। तो इस तरह की बातें आती थी, बार बार कोई चीज परेशान करती थी कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, कैसे तैयारी करें, क्या छूट रहा है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री छूट रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मैथ्स छूट रहा है, बायोलॉजी छूट रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती थी। इसके साथ साथ और भी ऐसी चीजें जो आपकी पर्सनल हो सकती हैं, और ये बहुत सारी ऐसी बातें जो आपकी पर्सनल हो सकती हैं, वो खास करके परेशान करती थी आपको। पढ़ाई का एक अपना स्टडी का जो एक क्लासिकल वे है वो तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारी परेशानियां आपको परेशान करती थी। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मैं अभिषेक मिश्रा, मैं पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी के इस एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे, और मेरे साथ लगातार बच्चे जुड़ रहे हैं, और मुझे बहुत बहुत प्यार मिल रहा है उन बच्चों से। 15,000 से ऊपर लोग मुझे देख चुके हैं, और 100 के ऊपर फॉलोअर्स हैं। ये पुराना डेटा है, 100 के ऊपर फॉलोअर्स हैं, और डेडिकेशन मुझे बच्चे दे रहे हैं। और मैंने मास्टर्स इन केमिस्ट्री किया है, और मैं लगातार 15 साल से ऊपर हो गए, मैं लगातार बच्चों को अपना सर्विस दे रहा हूं और एजुकेट कर रहा हूं। और एज एन एजुकेटर मैं पढ़ाना बहुत पसंद करता हूं। मुझे लगातार, मैं 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, 15 साल से ऊपर हो गए, और इनसे करते हुए मैं फुल टाइम एजुकेटर हूं। मैंने लिखा कि मैं फुल टाइम एजुकेटर हूं। फुल टाइम, कोई भी एक एजुकेटर को फुल टाइम होना पड़ेगा। अगर वो फुल टाइम नहीं है तो कहीं ना कहीं से इनजस्टिस होता है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे बहुत ईमानदारी से और बहुत आपसे उम्मीद लेकर के आपसे जुड़ते हैं। तो जो उम्मीद होती है, उसको अगर आप उस उम्मीद पे खरा उतरना है आपको, तो आपको पूरा टाइम होना चाहिए, जिससे कि आप उनके विषय में सोच सकें, उनकी हर एक बात के बारे में सोच सकते हैं। सिर्फ पढ़ाना ही और सिर्फ जो है उनको कंटेंट देना ही नहीं होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो उनके सामने प्रॉब्लम होती है, उन पर भी डिस्कशन करना, उन पर बातें करना बहुत जरूरी होता है। तो फुल टाइम एजुकेटर मैं इसलिए चुना क्योंकि मुझे पसंद है कि मैं बच्चों को एजुकेट करूं, और सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, सिर्फ कंटेंट ही नहीं देना, बल्कि और मामलों में भी मैं एजुकेट करना चाहता हूं। कंसेप्चुअल अप्रोच जो होता है मेरे बच्चों के साथ, कंसेप्ट
के साथ ट्रिक देना, ये मेरी खासियत है। मैं बच्चों के साथ जब पढ़ाता हूं तो कॉन्सेप्ट के साथ मैं ट्रिक्स देता हूं और इसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं। बच्चों, प्लस का अनअकैडमी के प्लस का सब्सक्रिप्शन जो होता है उसमें डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट और क्विज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, अनलिमिटेड एक्सेस होता है। इसको आप ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। साथ में वो बच्चे जो लगातार चाहते हैं कि उनके साथ कोई एनालिसिस करता रहे, पर्सनल कोच उनको मिल जाए और स्टडी का प्लान करता रहे उनके साथ, हर वक्त उनको ध्यान दे, तो उनके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है जो थोड़ी सी ज्यादा फी लेकर के आप देख सकते हैं। तो ये दोनों आप प्लस और आइकॉनिक की बात हो गई, ठीक है। तो देखिए, आप स्ट्रेस्ड हैं अपनी स्टडी को लेकर के। इस बात को मैं पूरी तरह से समझता हूं। कई सारी आपकी स्ट्रेस होती है जिसको आप लेकर के परेशान होते हैं स्टडी को लेकर के। इसको मैं समझता हूं, इसीलिए मैं आपके सामने ये एक सेशन लेकर के आया हूं जिससे कि आपको ये महसूस हो सके कि आपकी समस्याओं पे आपको आपका मेंटर भी समझता है। आपकी सारी समस्याओं को आपका ये मेंटर भी समझता है, आपका ये अनअकैडमी भी समझता है। आपकी समस्याओं को वो अच्छी तरह समझता है। इसलिए आपके लिए ये सेशन लाया गया है बच्चों की, जिससे आपको ये महसूस हो कि हम आपके साथ हैं। कहीं आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं, हर वक्त आपके साथ हैं, हर क्षण आपके साथ हैं। आप क्या करते हो? हमेशा सोचते रहते हो क्या करें क्या ना करें। और बच्चों ध्यान दो, थिंकिंग सिलेक्शन होगा कि नहीं, कैसे पढ़ाई करें, किस तरह से हम आगे पढ़ें, ये पढ़ें कि वो पढ़ें, ये पढ़ रहे हैं तो वो छूट रहा है, वो पढ़ रहे हैं तो वो छूट रहा है। मम्मी पापा ये सोचे हुए हैं, ये विचार किए हुए हैं, भाई ये कहता है, बहन ये कहती है, रिश्तेदार ये कहते हैं। थिंकिंग। कोई आया और पापा ने कहा कि मेरा बेटा बहुत तेज है, मेरी बेटी बहुत तेज है, होनहार है, इस बार वो सिलेक्शन लेके रहेगी, इस बार मेरा बेटा सिलेक्शन लेके रहेगा, ये बात कह के गया। अब आप सुन लिए कान से, सोचना शुरू कर दिए कि अरे पापा ने तो ऐसा कहा है, मुझे उस पर ध्यान देना पड़ेगा, मुझे उस पर खरा उतरना पड़ेगा। अब सोच शुरू हो गई, पढ़ाई हट गई, सोच शुरू हो गई। कोई रिश्तेदार आ गए और उन्होंने कहा कि बेटा मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, आप इसको रोशन करोगे, नाम को आपको राम नाम रोशन करना है। अब आप गए घर में पढ़ने के लिए, टेबल बैठे, अच्छा नाम रोशन करना है। थिंकिंग शुरू हो गई, थिंकिंग। आपका लगातार थिंकिंग चलता रहता है। पढ़ाई करते समय आप सोचते रहते हो, क्या करें क्या ना करें। अब तो ये मेरे पर विचार है, मेरे पर ये विश्वास लोग कर रहे हैं, मुझसे सोच रहे हैं कि लोग मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगी। तो अब जो है ये एक पूरा घेरा बन जाता है तुम्हारी तरफ। आप जो है इस सोच में घिर जाते हो। पढ़ाई अलग हो गई, पढ़ाई कहीं अलग चली गई, अब सोच हो गया कि बच्चा मेरा डॉक्टर बनकर के ये करेगा, बच्चा मेरा इंजीनियर बनकर के ये करेगा। ये सोच दिमाग में आपके आ गई और आप जो है उसको सोच करके परेशान हो गए। तो बच्चों देखो ध्यान से, सोचना अच्छा है, लेकिन सोच करके पढ़ाई को एक सेकंड पायदान पर रख देना, एक सेकेंडरी कर देना, ये गलत है। आप सोचिए, सोचने के लिए पूरा टाइम आप निकालिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ टाइम टेबल जो बनाते हैं आप बार बार, तो वो होता है बार बार आप टाइम टेबल जो मैंने लिखा है यहाँ पे, टाइम टेबल आर मेड टू ब्रेक। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप टाइम टेबल बनाते हैं। जैसे कोई प्रेशर आ गया कि हाँ अब मुझे जल्दी से ये काम करना है, टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल बना लिया, और टाइम टेबल जब बनाया तो एक दिन बाद 2 दिन बाद टाइम टेबल टूट गया, टाइम टेबल आपने फॉलो नहीं कर पाया। तो टाइम टेबल बच्चों ब्रेक होने के लिए ही बनते हैं, आप विश्वास करो इस चीज को। टाइम टेबल बनाते जाओ, वो टूटते जाएंगे, लेकिन कभी टाइम टेबल बनाना मत छोड़ो। टाइम टेबल बनाना नहीं छोड़ना है, हमको हमेशा टाइम टेबल बनाते रहना है। टाइम टेबल को हमेशा बनाते रहना है बच्चों। आप हमेशा टाइम को देखते रहिए, क्योंकि टाइम जो है एक बार जाता है तो वापस आता नहीं। तो टाइम टेबल बनाइए, टूटता है फिर बनाइए, अपने प्रॉब्लम को देखिए कि क्यों टाइम टेबल टूटा और मैं ऐसा क्या किया कि मेरा टाइम टेबल टूट गया। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, टाइम टेबल बनाते हो, बनाते रहो और बनाओ, फॉलो करो। जब तक फॉलो होता है ठीक है, लेकिन जैसे टूटता है अपना टाइम टेबल, फिर तुरंत टाइम टेबल बनाओ। और टाइम टेबल, पिछला टाइम टेबल क्यों टूटा था, ये रीजन लिखो। तो राइट रीजन, आपको रीजन लिखना पड़ेगा अपने टाइम टेबल का। तो रीजन, आप रीजन जरूर लिखिए, क्या टाइम टेबल का रीजन है, क्यों टूटा टाइम टेबल। तो रीजन जो आता है उस रीजन को लिखो और उसको ध्यान दो कि आगे से ये रीजन हमारा नहीं आना चाहिए टाइम टेबल ब्रेक होने में। फिर क्या होगा
कि जैसे जैसे आप टाइम टेबल बनाते जाते हो, आपका रीजन आप दूर करते जाते हो, फिर कुछ दिन बाद आपका वो टाइम टेबल मेंटेन रहेगा कुछ दिन तक। तो इस तरह से टाइम टेबल के विषय में बच्चे कहते हैं सर टाइम टेबल बनाते हैं, सर टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। तो कोई बात नहीं, फॉलो नहीं हो पाता, टाइम टेबल नहीं फॉलो हो पाता, कोई बात नहीं, ये बनता ही है ब्रेक होने के लिए, टाइम टेबल बनता है बच्चों ब्रेक होने के लिए। तो टेंशन नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। टाइम टेबल बनाओ और आराम से टाइम टेबल बना करके फॉलो करो, जब तक फॉलो कर सकते हो। नहीं फॉलो कर पाते हो कोई बात नहीं, दूसरा टाइम टेबल बनेगा, दूसरा टेबल बनेगा। अच्छा, दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं करने जा रहा हूं। कैन यू स्टैब्लिश अ बैलेंस? क्या ये बैलेंस बना पाते हो? बहुत सारी चीज के बीच में आप बना पाते हैं बैलेंस? अगर आप बैलेंस बना पाते हैं कि नहीं, किसके बीच में? पढ़ाई और अलग चीज, मतलब स्टडी और एक अलग चीज। वो क्या चीज हो सकती है? बहुत सारी चीज हो सकती है, बहुत सारी चीज हो सकती है। जैसे लोग जो बात कहते हैं आपसे, जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उनको बात को सुन करके आप बैलेंस बना पाते हो क्या? कोई आपका जो है फ्रेंड है, मैं यहां पर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का गलत सेंस नहीं मैं करूंगा, मैं फ्रेंड कहूंगा, क्योंकि एक लड़की अगर है तो उसका कोई लड़का दोस्त है तो उसको हम कह सकते हैं फ्रेंड है, जो कि बॉय है, राइट? कोई अगर लड़का है तो उसकी अगर लड़की दोस्त हो सकती है तो उसको हम कहेंगे फ्रेंड है, वो गर्ल है। तो गर्ल फ्रेंड और बॉय फ्रेंड का सेंस आप गलत मत निकालना, अगर वो निकालते भी हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पर आप क्या बैलेंस स्टैब्लिश कर पाते हो? पढ़ाई में और उस चीज में बैलेंस स्टैब्लिश कर पाते हो? किसी के लिए अफेक्शन आपका है, किसी के लिए भी अफेक्शन है, ठीक है? अगर आपको एक रसगुल्ला पसंद आता है, एक रसगुल्ला पसंद आता है और मन ललचाया हुआ कि रसगुल्ला मिल जाए, रसगुल्ला मिल जाए, पढ़ाई कर रहे हैं और रसगुल्ला जो है वहां 2 किलोमीटर दूर मिलता है, जहां पे जाकर के आप रसगुल्ला खाएंगे। एक्चुअली आप जाके खा भी लोगे तो फिर आओगे और अफेक्शन बना हुआ है तो फिर बार बार मन करेगा, ठीक है ना? तो मैंने देखा है इन चीजों को, बच्चों को मैंने खुद फील किया है, मैं और मेरे फ्रेंड सर्किल में फील किया है कि 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पैदल जाते थे, क्योंकि वहां पे समोसा अच्छा मिलता था और समोसे की तलब चढ़ गई है, समोसा खा के आते हैं। अब समोसा खाने चले हैं, समोसा खाने गए हैं, वहां पर बातचीत हो रही है, लोग खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, लड़के खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, तैयारी करने आए हैं, जाकर के 3 किलोमीटर दूर वहां पर क्या होता है, चौराहे पर समोसा मिलता है, चाय मिलता है, खाते हैं और क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो क्या आप अपने अफेक्शन के साथ, जो भी काइंड का अफेक्शन है, आप बैलेंस बना पाते हो? क्या आप बैलेंस स्टैब्लिश कर पाते हो? आपकी पढ़ाई और अदर थिंग में क्या बैलेंस आप स्टैब्लिश कर पाते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोचना, बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट है। बैलेंस वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, क्योंकि क्या होगा, दिमाग में चलेगा खुराफात और आप क्या करोगे, आप डिस्टर्ब रहोगे। तो इसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूं, आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे पहले प्रॉब्लम्स आपकी बताऊंगा, जो प्रॉब्लम्स जनरली आप फील करते हो, फिर मैं उसके लिए कैसे कैसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो मैं बताऊंगा। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज मैच करेगी, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं सारी बात बताऊं वो सब कुछ मैच करे, लेकिन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लोगों के साथ मेरी बातें मैच करेंगी, ये मेरा विश्वास है। तो देखो बच्चे, तो बैलेंस स्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप बैलेंस स्टैब्लिश कर लेते हो तो क्या होता है कि आप बड़े आराम से काम कर पाते हो ना। वही मैं बताने वाला हूं, कैसे बैलेंस होगा, किस तरह से बैलेंस करोगे आप लोग, ये मैं समझाने वाला हूं। तो मेरे साथ आप इस वीडियो को लास्ट तक मूवमेंट तक देखेंगे, लास्ट मूवमेंट तक जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किस तरह से। तो देखिए, हमें क्या करना है, किसी एक चीज के लिए छोड़ना, डोंट स्किप वन फॉर अदर, किसी एक चीज को दूसरे चीज के लिए छोड़ना नहीं है। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, सर तब क्या करें? तब समोसा खा ले, पढ़ाई छोड़ दे, बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से जाके मिल ले, पढ़ाई छोड़ दे, ठीक है, ठीक है। मेरी मौसी का लड़का मुझे मिलने आया है, उसके पास चले जाएं, है ना? चाचा की लड़की मिलने आई है, उसके पास चले जाएं। मेरा फ्रेंड आया हुआ बाहर, उसके साथ घूम आए बाहर, मन कर रहा घूमने का, क्या करें? सब एक तरफ है पढ़ाई, एक तरफ है स्टडी, बाकी सारी चीज क्या है, स्टडी वर्सेस हर चीज स्टडी के साथ वर्सेस है ना? तो क्या करोगे? इसके लिए कुछ तुम्हारे पास कुछ तरीका है कि क्या कोई प्रायोरिटी है, कोई प्रायोरिटी आप डिसाइड किए हो? तो सबसे पहले ये बात जरूरी है कि डोंट स्किप वन फॉर अदर। अगर समोसा खा ही रहे हो तो क्या करोगे? पढ़ाई मत सोचो उस वक्त पढ़ाई, समोसा खा लो आराम से। खाने के बाद बॉयफ्रेंड से मिलने गए हो, गर्लफ्रेंड से मिलने गए हो, या मैं बार बार कह रहा हूं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का मतलब कि कोई लड़का लड़के से मिल सकता है, कोई लड़का लड़की से मिल सकता है, दोनों उसके बॉय का बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, बॉय का गर्ल भी फ्रेंड हो सकती है, राइट? ये बात ध्यान रखना। अब कोई दोस्त, मैं फ्रेंड कर रहा हूं, फ्रेंड से मिलने गया हो,
चाहे वो कोई भी मेल हो या फीमेल हो, कोई भी फ्रेंड से मिलने गए हो, तो वहां पे मिलने गए हो, आराम से जो बातचीत करने गए हो बातचीत करो, बातचीत करके अपना टेंशन वहीं पर बाकी वहीं तक सारी चीजें वहीं छोड़ करके वापस चले आओ, पढ़ाई करो। लेकिन वहां पर जाकर के फिर पढ़ाई का स्ट्रेस लेना ये गलत है। तो डोंट स्किप वन फॉर अदर। क्या होता है, क्या होना चाहिए तरीका, वो देखेंगे बच्चों। देखिए, एजुकेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। डोंट जंप एनी स्टेप बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट अगेन। आप दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले आपका सबसे पहले जो आता है स्टेप, सबसे निचला स्टेप और सबसे पहला स्टेप देखेंगे, वो है बच्चे एजुकेशन। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन का नंबर सबसे पहले आता है। अगर ये नहीं मिला तो कुछ नहीं मिलेगा, ये मेरा बात आप नोट कर लो। अगर एजुकेशन नहीं रहा तो कुछ नहीं रहेगा, ये बात नोट कर लो। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन के साथ सबसे पहले शुरुआत होगी एजुकेशन की, उसके बाद आपका कैरियर साथ में। आपके देखिए, प्यार जो है, लव जो है, वो माता पिता भाई बहन वो सब साथ में चल रहा है, वो अंत तक चलता रहेगा। लव जो है वो ऐसे चलता रहता है, लेकिन उसके लिए वो तो पैरेलल है, वो तो लगातार है। उसके लिए वो कोई कहीं कंपटीशन है ही नहीं, उसका कहीं से कोई कंपटीशन है ही नहीं। एजुकेशन तब कैरियर। और यहां पर लव और मैरिज का जो यहां बात है, उसके बाद आती है बात। और जो लव है वो कई फॉर्म में आपके साथ हमेशा है। आप जैसे आपका कोई दोस्त है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आप एक दूसरे को बहुत मानते हो तो प्यार तो करते हो। आप मदर फादर हैं, बहुत मानते हैं, प्यार तो करते हैं। भाई बहन है, प्यार तो करते हैं। तो प्यार का मतलब कहीं गलत सेंस तो देना ही नहीं है। आपके साथ प्यार नहीं है तो आप कोई स्टेप नहीं कर पाओगे, कोई स्टेप। लेकिन वही चीज, वही आपको शक्ति देता है। तो एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम किसी चीज को स्किप नहीं कर सकते। कैरियर, देन लव, देन मैरिज। शादी लास्ट में आती है बच्चे, उसके बाद फिर आपका जिंदगी क्या हो जाता है, दूसरा शुरू हो जाता है। फिर आप खुद लायबिलिटीज पा लेते हो। अभी तो खुद क्या है, इतनी सारी पढ़ाई चीजें हैं। तो ध्यान से बच्चों, कभी आप स्टेप को स्किप नहीं करेंगे, और कभी भी एक चीज के लिए दूसरी चीज को आप क्या करेंगे, स्किप नहीं करेंगे। कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं जिसको आप हमेशा फॉलो करेंगे। फाइंड द बेस्ट स्टडी मेथड। बेस्ट स्टडी मेथड अपने लिए आप ला सकते हैं, अपने ढूंढ सकते हैं। क्या करेंगे, खाना ठीक से खाइए, न्यूट्रिशन लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। एक्सरसाइज करिए रेगुलरली, और हमेशा पॉजिटिव रहो। एक्सरसाइज करते रहो, क्योंकि एक्सरसाइज करोगे तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा ब्रेन में, और आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। गेट एनफ स्लीप। एक ठीक ठाक स्लीप लो, 6 घंटा ठीक ठाक स्लीप होता है, अच्छे से 6 घंटा सो जाओ। बाकी समय तुम पढ़ाई कर सकते हो बच्चों। थोड़ा थोड़ा ब्रेक लो, जब भी पढ़ाई करते हो तो 1.5-2 घंटा पढ़ाई करने के बाद हल्का सा ब्रेक लो। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि जाके घूमना शुरू कर दिए। ब्रेक का मतलब पढ़ाई उस पर्टिकुलर थिंग से आपने ब्रेक लिया और कोई दूसरी चीज शुरू कर दिया। तो जब एक पढ़ाई चीज कर रहे थे, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, तो 1.5-2 घंटा 3 घंटा पढ़ने के बाद आप ब्रेक लेते हैं। जब आपको लगे कि बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस में बहुत ज्यादा पढ़ाई करोगे, तो वो क्या होगा, वो फिर बाद में आपको एक बर्डन महसूस होने लगेगा। तो थोड़ा ब्रेक लेकर के फिर चेंज करो, ठीक है ना। सेट गोल्स। अपने गोल्स सेट करना इंपॉर्टेंट है। अपने गोल्स सेट करिए, छोटे छोटे गोल सेट कीजिए कि एक हफ्ते में मैं ये टॉपिक पूरा कर लूंगा, और उसके लिए टाइम टेबल बनाइए छोटा सा, और उस टाइम टेबल के हिसाब से अपना काम कीजिए, ठीक ना। और फाइंड द बेस्ट स्टडी टाइम फॉर यू। अब देखो, बेस्ट स्टडी टाइम क्या होता है। जैसे जब आप जिस समय शांत माहौल हो, जिसमें आपका ब्रेन सबसे अच्छा काम करे, वही बेस्ट टाइम होता है, ठीक है बच्चे। वो आप देख सकते हो कि आपके सराउंडिंग के हिसाब से। मैं ये नहीं कहूंगा कि यही टाइम सुबह उठ जाओ, रात भर मत पढ़ाई करो, मॉर्निंग के टाइम उठो, ये सब बातें नहीं कहूंगा। आपके लिए जो बेस्ट आपको लगता है, जिसमें आपका ब्रेन सबसे तेज काम करता है, वही समय आप चुनिए, और शांत माहौल हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसको चुनो और उसमें रगड़ के पढ़ाई करो, ठीक है ना। एग्जाम्स जो है अच्छे ही होंगे, कैन बी गुड, और स्लीप ऑन इट। तो आप जो है हमेशा ध्यान से जब आप काम करते हैं, आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और एनफ स्लीप लेते हैं, तो आपका दिमाग पूरी तरह से काम करता है। ब्रेक लेकर के टाइम टेबल बनाइए, छोटे गोल सेट कीजिए, और तब आगे स्टडी कीजिए। ये तरीका होता है बच्चों। सेट स्मॉल गोल्स। छोटे छोटे गोल सेट करो, छोटे छोटे गोल सेट करो। बहुत बड़ा गोल लेके चलते हो तो क्या होता है कि टाइम बीतते जाता है, और बड़ा गोल जब टाइम आता है तो उसमें टाइम पूरा खत्म हो जाता है। तो हमारे पास ये होना चाहिए कि हमारे पास, अगर मान लो छोटे छोटे गोल सेट किए, सपोज करो छोटे छोटे गोल फेल करना शुरू किए, तो आप और अलर्ट हो जाते हो। छोटे गोल्स जब फेल होते हैं तो आप और अलर्ट होते हो। इसलिए छोटे गोल सेट करो और अलर्ट रहो, अलर्ट हो जाओ।
और छोटे छोटे गोल जब आप उसको सक्सेस करते चलते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। छोटे छोटे गोल जब आप सक्सेस करते हैं, जब उसमें आप उसको पा लेते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ जाता है। तो अपने वर्क को आप छोटे छोटे गोल्स में बांटिए और उसको अचीव करिए, लगातार अचीव करते रहिए। तो ये अचीवमेंट आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है बच्चों, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है। तो बहुत शानदार चीज है कि अगर आप स्मॉल गोल्स सेट करते हैं, स्मॉल गोल सेट कीजिए और छोटे छोटे गोल के साथ उसको हमेशा कंप्लीट करते चलिए और कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, टाइम जो है बच्चे बहुत तेजी से भागता रहता है। टाइम रन्स फास्टर, हमेशा भागता रहता है और तेज भागता रहता है। देखो, कहीं पर जो है एक फिगर था, एक फोटो था, जहां पर टाइम का फोटो बना था। किसी ने कहा टाइम का फोटो बना दो, तो टाइम का फोटो एक चित्रकार ने बनाया, एक आर्टिस्ट ने टाइम का फोटो बनाया। क्या टाइम का फोटो बनाया, समझना। टाइम का फोटो उसने क्या बनाया, उसने एक ऐसा पर्सन बनाया, एक पर्सन बनाया, ठीक है, जो पूरा क्या था, पूरा बाल्ड था और उसके आगे बाल थे सिर्फ। ये पर्सन है जिसके सिर्फ आगे थोड़े से बाल थे और ये उसकी आंख मान लो है वही, ठीक है, ये उसका ऐसे कान हो गया ऐसे, और ये ऐसे फ्लाई कर रहा था, ऐसे फ्लाई कर रहा था, फ्लाई करते जा रहा था, ठीक है, और उसके हेड पर आगे थोड़े से बाल थे। ये आपका मैंने टाइम का फोटो बना दिया और आगे थोड़े से बाल थे बस, और ये पूरा क्या था, पूरा बाल्ड था। पीछे जो है वो चंडुल था और आगे थोड़े से बाल थे बस। तो टाइम का इसने फोटो बनाया, किसी आर्टिस्ट ने टाइम की फोटो बनाई। तो किसी ने पूछा भाई ऐसा क्यों किया आपने, आगे थोड़ा सा बाल लगा दिया टाइम का, पीछे पूरा चिकना एकदम चंडुल था, पूरा चिकना था, और पूरी बॉडी पे क्या था, पूरा चिकना था, पूरा ऑयल लगा हुआ था कि तुम कहीं से पकड़ोगे तो स्लिप कर जाएगा। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फिगर था वो। अगर टाइम को, अगर आपको टाइम के साथ रहना है, उसके साथ चिपक जाना है, तो क्या करो, आगे से ही उसकी बाल पकड़ लो, आगे से ही उसका बाल पकड़ लो, वही जगह है, यानी टाइम बीतने न पाए उसको पकड़ लो, टाइम बीतने न पाए उसको पकड़ लो, क्योंकि टाइम अगर अगर निकल गया आगे तो बाल उसका आगे चला गया, अब तुम जब भी पकड़ने की कोशिश करोगे वो स्लिप कर जाएगा, अब तुम पीछे ही रह जाओगे। तो बच्चों इसीलिए कहते हैं समय, समय बहुत ही कीमती है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समय के रहते ही उसको पकड़ लो बच्चों, ग्रैब इट, स्टिक विथ इट, उसके साथ पकड़ लो, चिपक जाओ और अपना काम करते रहो। समय को आगे मत जाने दो अपने से, समय भागता है, उसको पहले ही पकड़ लो, उसके बाल को, यही उसका समझ लो बाल है, और यहां पर मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसका बाल बनाता हूं, ये है इसका बाल, आगे आगे इसका बाल है, ठीक है, यही इसके बाल है बच्चों, इसको पकड़ लो, इसी को पकड़ लो और समय के साथ साथ चलो, समय के साथ साथ चलो, स्टिक विथ इट, आप इसके साथ चिपक जाओ, इसके साथ चिपक जाओ, यू नीड टू स्टिक विथ इट, उसी के साथ पकड़ लो और चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, ठीक है बच्चे। तो कभी समय को बीतने मत देना, समय निकल गया तो पकड़ते रह जाओगे लेकिन नहीं जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक क्लास छोड़ देते हो ना तुम लोग, एक क्लास छोड़ देते हो जब तुम लोग ना, और पेज उसके लिए खाली छोड़ देते हो कि सर ने जो पढ़ाया था उसको नोट कर लेंगे बाद में, पता है बच्चे, वो पेज छूटा रह जाता है, वो पेज छूटा ही रह जाता है। अगर कहीं से नोट कर भी लेते हो ना, तो सिर्फ लिखते हो, वो नॉलेज बहुत कम आ पाता है, या उतना नहीं आ पाता जितना तुम क्लास में होते तब आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लास में रह के देखना, सर को बोलते हुए सुनना। अगर क्लास छूट गई है तो रिकॉर्डेड वीडियो है, उसको देख करके फिर से नोट्स बनाना, उसी दिन बना लेना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि टाइम के साथ आप रहिए, टाइम के साथ रहिए, टाइम चला गया आगे तो पकड़ते रह जाओगे और टाइम को पा नहीं पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समय के साथ रहिए, यू नीड टू स्टिक विद द टाइम, टाइम के साथ चिपक जाओ और चलते रहो। रिमेंबर, हमेशा क्या याद रखोगे, याद रखना, क्या याद रखना बच्चे, देखो बच्चे, हमेशा आपको एक बात याद रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो बात, कि आपका जब आपका एग्जाम आता है तो आपका नॉलेज जो है वो पहले खत्म होता है, आपका समय, समय जो है बाद में खत्म होता है, पहले खत्म होता है नॉलेज। पहले आपका नॉलेज खत्म होता है तब जाके समय खत्म होता है। योर नॉलेज एंड्स फर्स्ट, यानी आपका जो है समय कभी भी आपका बाध्य नहीं है, पहले नॉलेज खत्म होता है तब एग्जाम खत्म होता है, पहले नॉलेज फिर एग्जाम तक खत्म होता है बच्चे। आप ये देखते होंगे जब आप पेपर करते हो, जब आप पेपर करते हो तो जो चीज नहीं आ रही है वही टाइम खा रहा है, आता है तो पेपर फटाफट फटाफट किया, अरे ये तो बहुत आसान था, यही कहते हो ना, यही कहते हो बच्चों। तो समय जो है
पहले खत्म हो जाता है। आप कहेंगे सर समय कम पड़ गया ना, समय कभी कम नहीं पड़ता। पेपर जब बनाया जाता है तो बहुत बैलेंस्ड बनाया जाता है। एग्जामिनर्स पेपर बनाते हैं तो पेपर को बैलेंस्ड बनाते हैं, ठीक है ना। पेपर थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा आसान हो सकता है, लेकिन समय के हिसाब से उस पर प्रॉपर टाइम दिया जाता है कि जिससे कि आप काम कर ले जाए। देखिए ध्यान से, इसमें एक एग्जाम्पल है। जैसे आपके मेडिकल का एग्जाम या जेई का एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम या जेई का एग्जाम जो होता है इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जाम, तो आपके नीट का पेपर थोड़ा सा रिलेटिवली आसान आता है और आप देखते होंगे कि उसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन ज्यादा है। लेकिन बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आप क्या करते हैं, देखते ही आंसर आता है, देखते ही आंसर आ जाएगा फटाफट फटाफट, इसलिए टाइम कम दिया गया है। और इंजीनियरिंग में टाइम ज्यादा मिलता है और क्वेश्चन कम होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है, इसलिए समय लगता है सोचने में। अब इसका मैं रिलेवेंस बताता हूं, इसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस क्या है। देखिए इसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस क्या है बच्चों, कि देखिए आप जो डॉक्टर बनते हैं तो आपके सामने कोई मरीज आता है, और अगर मान लीजिए आप ऑपरेशन कर रहे हैं, आपने उसका डिसेक्शन कर दिया है, फाड़ दिया है, और अब क्या करना है हमको जल्दी, जैसे ही आप डिसेक्शन कर देते हो, जैसे आप ऑपरेशन करते हो, तो ब्लड फ्लो होने लगता है और आपको बहुत तेज काम करना होता है, बहुत जल्दी जल्दी काम करना होता है, क्योंकि उस थोड़ी ही देर में क्या हो जाएगा, उस मरीज की जान पर बन जाएगी और आपको तेज काम करना है। इसलिए ये प्रैक्टिस में ही कराया जाता है कि आपको एक साथ बहुत ज्यादा चीज सोचनी हो, एक साथ बहुत ज्यादा चीज सोचनी हो और आपको उस पर काम करना है। इसलिए आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है कि तेजी से सोचो, तेजी से आंसर करो, जजमेंट तेजी से लो, अपना डिसीजन जल्दी से तेजी से लो। अपना डिसीजन तेजी से लोगे और इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, सही डिसीजन लेने की प्रैक्टिस हो जाएगी जल्दी जल्दी, तब आप जाकर के मरीज की बॉडी के साथ खेल सकते हो। खेलने का मतलब फाड़ोगे और उसका ऑपरेशन करोगे, जल्दी जल्दी उसको सिलो लोगे और उसको सही कर दोगे। ये होता है आपके सबके घरों में क्या होगा, कोई ना कोई ऑपरेशन हुआ होगा। आप सोचिए, मेरा खुद का ऑपरेशन हुआ है, मेरी बैकबोन का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं सोचता हूं कि बैकबोन जो कि इतना डेलिकेट चीज है, इतना चीरा लगाया होगा, 8 इंच का चीरा लगा हुआ मेरे बैकबोन पे, तो ऐसे उसको डॉक्टर ने चीरा होगा, उस पर न जाने कितने तेजी से काम किए होंगे, कितना ब्लड फ्लो हुआ होगा, ब्लड कितना शेड हुआ होगा। तो बच्चों, डॉक्टर के पास ये समय नहीं होता कि बैठ के सोचे, बैठ के सोचने का समय नहीं है, नहीं तो मरीज मर जाएगा। थोड़ा सा लेट हुआ और मरीज का क्या हो गया, हार्ट जो है, बीट जो है डाउन होती जाएगी और मरीज एक्सपायर कर जाएगा। इसलिए जरूरी क्या है कि आप समय के साथ अपनी चीजों को खत्म करेंगे और आपका ज्ञान ज्यादा होना चाहिए। तो ज्ञान पहले खत्म होता है, समय बाद में खत्म होता है। और इंजीनियरिंग के लिए बात करें, इंजीनियरिंग का पेपर टफ होता है, उसको समय मिलता है, क्योंकि मान लीजिए इंजीनियर है, उनको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई उनको एक पुल तैयार करना है, एक ब्रिज बनाना है, कोई बिल्डिंग तैयार करनी है, आर्किटेक्ट करना है, बहुत सारी चीजें जो इंजीनियरिंग की होती हैं। तो आप क्या करते हैं, समय लेकर के सोचते हैं और उसके आसपास सारे सारे सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए तब कोई चीज का निर्माण करते हैं, कोई चीज बनाते हैं। तो इंजीनियर को इसलिए टाइम मिलता है कि आप सोच करके करेक्ट बनाइए, क्योंकि आपकी गलती जब अगर होगी, अगर एक पुल का डिजाइन खराब बन गया, एक ब्रिज का डिजाइन खराब बन गया, कोई उस पर टेक्निकल फॉल्ट आ गई, एक पानी की टंकी बनाया उसका डिजाइन खराब हो गया, एक डैम बनाया उसका डिजाइन खराब हो गया, तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है, बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। इसलिए आप सोचिए, समय मिला है आपको, आप बैठ के सोचिए और सोच करके आप करेक्ट सोचिए, करेक्ट सोच करके आप सारे सर्कमस्टेंसेस को सोच करके तब आप आंसर कीजिए। ये इंजीनियरिंग की बात होती है, इसलिए वहां पे समय मिलता है आपको और क्वेश्चन टफ देते हैं। तो ये बात होती है बच्चे, इसलिए और वहां पर भी ये सब चीज बनाने के साथ साथ एग्जामिनर जो बनाते हैं पेपर, बच्चे वो बनाते हैं कि आपका पास समय पर्याप्त हो, आपके पास आप सिलेक्शन लेने के लिए आपका समय पर्याप्त है, आप उतने टाइम में सिलेक्शन ले सकते हो। तो सिलेक्शन कभी भी समय की कमी की वजह से नहीं रुकेगा, ये बात आप समझ लीजिए। योर नॉलेज एंड्स फर्स्ट, आफ्टर द एग्जाम। आपको कुछ चीजें छोड़नी होंगी, कुछ चीजें छोड़ देनी होंगी, गिव अप करना होगा कुछ चीजों को। कौन कौन सी चीजों को गिव अप करना होगा बताओ? एक्सक्यूजेस, सबसे पहला है एक्सक्यूजेस, आप गिव अप करो। सबसे खतरनाक चीज जो है जीवन में, सबसे खतरनाक चीज जिसको मैं बहुत हेट करता हूं, वो है एक्सक्यूज। अपनी टेंडेंसी है, मेरी भी टेंडेंसी है, जब कोई गलती हो जाती है तुरंत मुंह से एक्सक्यूज निकलता है, तुरंत, अच्छा ऐसा था, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। कभी एक्सक्यूजेज, अगर आपकी गलती हुई है तो चुपचाप शांति से अपनी गलती को एक्सेप्ट करके सोचो दिमाग में कि गलती हुई है, अब ये दोबारा गलती नहीं होगी। एक्सक्यूज जैसे ही मुंह खोल देते हो तुम, जैसे ही आप मुंह खोल देते हो, किसी ने कुछ बोला कि तुमने ये गलती किया, तुरंत आप बोल पे नहीं ऐसा बात नहीं था, ऐसा था वैसा था। जैसे ही आप मुंह खोल देते हो, दिमाग काम करना बंद, अपने मुंह को बंद रखो। अगर गलती किए हो तो एक्सक्यूज मत दो, शांति से सुनो, जो अगला बोल रहा है ना वही तुम्हें
वही तुम्हें बोलेगा कि हाँ ये ऐसा हो सकता था कि तुमने इस वजह से गलती की हो। ये बात बोल देगा, चाहे वो फादर हो, चाहे मदर हो, चाहे बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, छोटा भाई, छोटे बहन, एनीवेज, एनी फ्रेंड हो, बॉय का बॉयफ्रेंड, बॉय का गर्लफ्रेंड, गर्ल का बॉयफ्रेंड, बॉय गर्ल की गर्लफ्रेंड, कोई भी हो, एनीवेज, अगर आप चुपचाप सुनते हो तो आपको, एक तो सुनते हो तो आपको अपनी गलती का पता चलता है कि मैंने गलती क्या किया था, और तुरंत बोलना शुरू कर देते हो तो गलती भी खत्म, आप दोबारा फिर वही गलती करोगे। इसलिए जरूरी क्या है कि गलती को सुनो अपने, और सुन करके मुंह बंद रखो और सोचो कि मैंने गलती क्यों किया था, ये क्यों गलती हुई थी। आप उसको बोलो नहीं, आप उसको करने का कोशिश करो कि बाद में नहीं होगा, तो उससे एक्सेप्ट कर लो कि यस गलती हुई। तो एक्सक्यूज नहीं बच्चे, एक्सक्यूज नहीं। अगर पढ़ाई छूटी है किसी वजह से, दोस्त से बात करने की वजह से, समोसा खाने की वजह से, पढ़ते समय सोच रहे हो, ऐसे सोचते हो पढ़ाई करते समय, ऐसे सोचना शुरू कर देते हो, टेबल पे हाथ रखे और ऐसे सोचना शुरू कर दिए, हाँ तो कल उसके यहाँ गए थे तो बड़ा अच्छा लगा था, हाँ उससे मुलाकात की तो बहुत मन में चल रहा है अनगिनत बात। अरे बाबा रे, मन जो है ना बेटा, मन इतना तेज चलता है, वो तो समय से भी तेज चलता है। समय तो फिर भी कम स्लो चलता है, जो दिमाग का जो मन है, जो आपका मन है ना, वो समय से भी तेज भागता है। लेकिन को क्या है, उसका उसका कोई कोई उसका निरर्थक है, वो अर्थ नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है बच्चे, उसको निरर्थक है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो मन भागता रहता है, पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है, अर्थ से भी बाहर चला जाएगा, स्पेस में चला जाएगा मन, और तुम सोचते रहोगे। तो इसलिए बच्चे ध्यान दो, जब बैठ के सोचना शुरू कर देते हो तो वहीं पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसका मैं बताऊंगा अभी आगे, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। इसके बाद में बताने वाला हूं कि किस तरह से हम अपनी सारी चीजों को दूर कर सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है। मैंने पहले ही बोला है कि ये आपका टीचर, आपका मेंटर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, आप अनअकैडमी समझता है आपकी प्रॉब्लम को, और समझता है कि आपको क्या क्या समस्या हो सकती है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही स्टूडेंट के लिए बना हुआ है, ये प्लेटफॉर्म ही पूरा स्टूडेंट के लिए बना हुआ है, चाहे वो स्टूडेंट 6 का हो, चाहे वो स्टूडेंट आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो जेई के लिए हो, चाहे नीट के लिए हो, कुछ भी हो, ये प्रॉब्लम, ये प्लेटफॉर्म ही किसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। तो हमारा ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि उन स्टूडेंट्स की उन सारी प्रॉब्लम्स पे भी डिस्कशन किया जाए, प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन किया जाए, और उनसे कहा जाए, उनको बताया जाए कि हम आपके साथ हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स के साथ हम हैं, हमको पता है, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे, ये समस्याएं हमारे सामने थी, ये सारी समस्याएं हमारे सामने थी। इसलिए जरूरी है कि आप ये बात समझें कि हमें भी पता है आपकी समस्याएं क्या है, हम भी जानते हैं आपकी समस्याएं क्या है। आप निराश मत होइए, हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, और आपके साथ इस ड्यूटी को भी पूरा करेंगे। आपके कंटेंट की क्वालिटी की जो बात हम करते हैं, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, कंटेंट देता हूं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब पढ़ाता हूं, और वो पढ़ाने के साथ साथ मैं ये भी जानता हूं कि पढ़ाई के अलावा क्या प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों की, और जो ज्यादा जरूरी है दूर करना। इसलिए बच्चों मेरी बात मानना, गिव अप, क्या पहला एक्सक्यूजेस गिव अप कर दो, एक्सक्यूजेस अपने गिव अप कर दो, एक्सक्यूजेस गिव अप कर दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। फिर सेल्फ डाउट, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं मेरे अंदर वो क्षमता है कि नहीं। अच्छा उनके पास तो इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, वो लड़का उसके पास इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, वो तो इतना पढ़ रहा है, वो तो उतना पढ़ रहा है, वो तो दिन रात यही करता है, उसके पापा भी पढ़ाते हैं, उसकी मम्मी भी पढ़ाती है, उसका भाई भी पढ़ाता है, वो ये किया है, उसने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लिया है, ठीक है। तो ये है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखो सेल्फ पे डाउट करना सबसे खराब बात है बच्चे, तो सेल्फ पे डाउट करना छोड़ दो, क्योंकि तुम ही हो, वो तुम ही हो, जो वो एक आदमी ही होता है जो पार कर जाता है बड़े से बड़ा दर्रा, बड़े से बड़े पहाड़ को चढ़ जाता है, ठीक है ना। आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जो लोग पहाड़ काट दिए हैं लोगों ने। अकेला इंसान न जाने क्या क्या कर डालता है, अकेला इंसान बहुत सारा चीज कर डालता है। तो सेल्फ पे डाउट करना छोड़ दो, तुम अकेले बहुत कुछ कर सकते हो, ये बात विश्वास करो, अपने पर विश्वास रखो, हमेशा अपने ऊपर हमेशा फेथ रखो। तीसरी बात है फेल्योर से डरना, फियर ऑफ फेल्योर, फियर ऑफ फेल्योर। इसलिए मैं बोला हूं बार बार कि छोटे छोटे गोल्स बनाओ, छोटे छोटे गोल्स बनाओगे तो फेल होगे, और फिर क्या करोगे, फिर उस पर मेहनत करोगे, फिर छोटा गोल बनाओगे, फिर फेल होगे, फिर मेहनत करोगे, ऐसे करते 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 फिर फेल्योर्स का संख्या कम होते जाएगा, और आप सक्सेस की तरफ बढ़ते जाओगे, आप सक्सेस की तरफ बढ़ते जाओगे। आप फेल्योर से सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हो तो छोटे छोटे गोल्स बनाओ, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और प्रोक्रेस्टिनेशन, एक वर्ड है, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि डिले करना, डिले या पोस्टपोन करना, पोस्टपोन,
पोस्टपोन करना, तो डिले या पोस्टपोन, आगे बढ़ाते रहना, आगे बढ़ाते रहना। तो बच्चे ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो डिले टेंडेंसी है, जो पोस्टपोन करने की टेंडेंसी है, अच्छा आज नहीं पढ़े, चलो कल जरूर पढ़ लेंगे, आज टाइम टेबल नहीं पूरा पाया, चलो कल जरूर कर लेंगे, वो कल कभी नहीं आता है, वो कल कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने आज क्या किया है, डिले कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है, छोड़ दिया है। इस प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को छोड़ना पड़ेगा बच्चों, ये डिले टेंडेंसी छोड़ना पड़ेगा। आज नहीं कल कर लेंगे ना, कभी नहीं, कल कभी नहीं आएगा। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, जो आज करना है वो अभी करो, और अपने लगन से, पूरी लगन के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लग जाओ अपने 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 सारे गोल्स को पाने के लिए। छोटे 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 गोल्स बनाओ और उन गोल को अचीव करने के लिए लग जाओ लगातार। छोटे गोल बनाओगे, जब बहुत बड़ा गोल बनाते हो ना तो सोचते हो अच्छा ये चीज इकट्ठा कर ले, ये किताब इकट्ठा कर ले, इनको इकट्ठा कर ले, इनको इकट्ठा कर ले, बहुत सारी समस्याओं को इकट्ठा करते हो पहले तुम। बड़ा गोल पाने के लिए, बड़ा गोल पाने के लिए क्या करते हो आप, बहुत सारी चीजों को, समस्याओं को पहले इकट्ठा करते हो। छोटे गोल के लिए समस्याएं छोटी होती है, उन छोटी छोटी समस्याओं को फटाफट फटाफट निपटा सकते हो। इसलिए छोटे छोटे गोल सेट करो और उसको निपटा के जीत का अनुभव करो, जीत का अनुभव करो। फियर ऑफ फेल्योर नहीं, फियर ऑफ फेल्योर नहीं, टेस्ट द आप जीत को, जो है हमारा जो जीत होता है उसको टेस्ट करिए, ठीक है, सक्सेस का टेस्ट कीजिए, टेस्ट ऑफ सक्सेस। फियर ऑफ फेल्योर से हम टेस्ट ऑफ सक्सेस की तरफ जाएंगे और हर एक स्टेप पे हम सीखेंगे, हर एक गोल से हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। जब फेल करेंगे तो समझ में आएगा, छोटी सी कमी भी आपको समझ में आ जाएगी। जब छोटे छोटे गोल्स बनाओगे तो छोटी छोटी कमी आपको समझ में आ जाएगी। पीपुल प्लीजिंग छोड़ दो, लोगों का बड़ाई करना छोड़ दो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चे जी। अच्छा वो कितना अच्छा लड़का था, कितना पढ़ाई किया, इतना मेहनत किया, टॉप रैंक कराया, टॉप 10 में आया, बहुत अच्छा, इसने ये करता था, वो करता था, सर मेरा एक फ्रेंड है सर ना, वो ऐसे पढ़ता है सर, उसका भाई ऐसे पढ़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरों की प्लीजिंग करना छोड़िए, दूसरों को प्लीज, मतलब लोगों को, अच्छा प्लीजिंग का क्या मतलब होता है, प्लीजिंग का एक और मतलब होता है कि आप लोगों को प्लीज करना है। जैसे पापा हैं, जाके बैठ के पढ़ाई करेंगे, पापा आ गए जाके बैठ के पढ़ाई करने के लिए, अभी टीवी देख रहे थे, और जैसे पापा आ गए उनको दिखाने के लिए, उनको प्लीज करना है, तो प्लीज करने के लिए हम जाके गए पढ़ने लगे। तो लोगों को प्लीज करना छोड़िए, आपको प्लीज करने के लिए नहीं पढ़ाई करना है। प्लीज मतलब किसी को खुश करना है ना, या किसी की बड़ाई करना है, वो अलग बात हो गई, वो अलग बात हो गई। बड़ाई भी करने से उसको अलग बात करेंगे, लेकिन प्लीज करने का मतलब हो गया बच्चे कि आप किसी को खुश करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। तो किसी को खुश करने के लिए पढ़ाई नहीं करना, खुद को खुश करने की पढ़ाई करना बच्चे। खुद खुश होना तब पढ़ाई का मतलब है। दूसरों को खुश कर रहे हो पढ़ाई पढ़ करके, क्या मतलब उसका? आप दूसरों को खुश करने के लिए रात भर टेबल लैंप जलाते हो कि पापा मम्मी देखेंगे हाँ टेबल लैंप जल रहा है, बच्चा बैठा हुआ है, आप नींद आ रही है, सोच रहे हो कुछ और, तब तक दरवाजा खुला, अच्छा लिखने लगे, पढ़ने लगे। तो ये सब क्या है? ये सब दिखावा है। तो दिखावे से बचना है, क्योंकि आप अगर ऑनेस्ट नहीं है, अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो तो कोई मतलब नहीं बनता। आप इन सब चीजों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप ऑनेस्टी से काम कर पाओगे। फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ फेल्योर भी होता है, फियर ऑफ सक्सेस भी होता है। अब देखो, जीत का डर नहीं, मुझे जीतना है, अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा, अगर जीते नहीं तो क्या होगा। अरे मेरे बच्चे, मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार कि आप बड़ा गोल मत बनाओ, छोटे छोटे गोल बनाओ। वहां पे फेल होते हो तो आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम है कि आप उसको करेक्ट कर सकते हो। अभी आपका समय है, क्योंकि समय का तो आपने बाल पकड़ा हुआ है पहले से ही, समय के साथ साथ चल रहे हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय को बीतने मत देना, और छोटे छोटे गोल्स बनाना, और उसके साथ साथ चलना। तो आपको क्या होगा, इन सब चीजों से आपको क्या मिलेगी, छुटकारा मिलेगी बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निगेटिव थिंकिंग बहुत खराब बात ये होती है बच्चे। निगेटिव थिंकिंग जो है, जब निगेटिव थिंकिंग आप करते हो तो क्या है, जैसे आपको मन में आ गया विचार कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं जो है, मेरा जो फ्रेंड है उसके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके घर में एसी लगा हुआ है, वो एसी में बैठ के पढ़ता है, और मेरे पास तो किताब भी नहीं है, मेरे पास तो किताब भी नहीं है मैं ठीक से पढ़ पाऊं, मेरे पास तो प्रॉपर चीजें भी नहीं है। तो बच्चों देखो, आज आपके सामने इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, इतनी सारी चीजें हैं, क्योंकि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप बहुत सारी चीजों को आपके सामने हैं। हम लोग आपके साथ इसलिए लगे हुए हैं कि आपको पूरी शिक्षा मिल सके और आप अपना सिलेक्शन ले सकिए। आप देख सकते हैं इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं जिससे आपको कभी भी निगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिलेक्शन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे ये बात की बात है, लेकिन आज आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आज का दिन आपने क्या किया, आज का दिन आपने इसको दिया या नहीं दिया, पढ़ाई को अपने सक्सेस की तरफ आपने कदम बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो नेगेटिव थिंकिंग से आपको छुटकारा पाना पड़ेगा, नेगेटिव सेल्फ टॉक से छुटकारा पाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं किसी लायक नहीं हूं, ये सब बातें नॉनसेंस है, कभी कहो ही मत। कभी कभी इस बात को कहो ही मत कि तुम किसी लायक नहीं हो, कभी इस बात को कहो ही मत तुम नहीं कर सकते हो। कभी भी अपने जुबान से नेगेटिव बात निकालो ही मत। ना दिमाग में सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो कि मैं कर पाऊंगा। जब हमेशा पॉजिटिव सोचोगे तब करोगे भी, तब छोटे छोटे गोल बना के करोगे भी। लेकिन नेगेटिव सोचोगे तो हर बार ये सोचोगे कि ये पूरा होगा। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर कोर्स पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या तो तुम ही सर बन जाओ। सर को पता है, सर 15-16 साल से पढ़ा रहे हैं, हर साल वो कई बार कोर्स खत्म करते हैं, सर को पता है कैसे चलना है। लेकिन बच्चे हमेशा सोचते हैं नेगेटिव थिंकिंग, कोर्स खत्म होगा कि नहीं होगा, अच्छा नवंबर में कोर्स खत्म हो जाता, अच्छा दिसंबर में कोर्स खत्म हो जाएगा। पता है बच्चों, यही ये वो बच्चे सिर्फ सोच में अपना टाइम खर्च करते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं। तो सोचने का काम मैं पहले बोला हूं, बैठ के सोचना मतलब टाइम वेस्ट करना है और सिर्फ अपने आप को पीछे धक्का देना है, समय को आगे जाने देना है। पकड़ते रह जाओगे, समय को पकड़ नहीं पाओगे इसके से। इसलिए बच्चों, सोचना छोड़ो, करना शुरू करो। सोचना छोड़ो, करना शुरू करो, क्योंकि करोगे तब पाओगे, करोगे तब पाओगे, करोगे तभी खाओगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। पहले करो तब पाओगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सोचो ना छोड़ो, करना शुरू करो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अपने बारे में सेल्फ टॉक्स, नेगेटिव टॉक्स नहीं करना है। उसके बाद जजमेंट ऑफ अदर्स, दूसरों के जजमेंट का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। कोई क्या बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग कहते हैं अरे ये पढ़ लिख नहीं रहा है, इसको इतना पढ़ना चाहिए, रात सुबह उठ के नहीं पढ़ता है, मॉर्निंग में उठ के नहीं पढ़ता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। तो दूसरे जजमेंट, अगर तुम अपने को ऑनेस्ट हो, अगर तुम अपने में ऑनेस्ट हो, तो दूसरा क्या बोलता है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी का क्या बोलता है नहीं फर्क पड़ता मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं ऑनेस्ट हूं, मुझे पता है कि मैं ऑनेस्ट हूं। अगर तुम ऑनेस्ट हो तो करके दिखाओगे, और तुम्हें पता है दूसरा क्या बोलता है डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या बोलता है। कोई कहता है बहुत घमंडी है, बहुत घमंडी है, ठीक है हाँ घमंडी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, घमंडी है तो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमेशा अपने सक्सेस के लिए अपने को ईमानदार बने रहो। अपनी ईमानदारी है ना, तो तुम क्या होगे, तुम्हारे अंदर ज्वाला रहेगी, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, ईमानदारी से, ईमानदार रहो अपने लिए। और ईमानदारी का अभी मैं आगे वीडियो में देखिएगा, अभी मैं ईमानदारी के लिए क्या क्या करना है सब बताता हूं आपको। अगर वो सब चीज फॉलो करोगे तो खुद से तुम अपने लिए खुद अपने को सामने खड़ा कर दोगे, और वही तुमको बोलेगा कि तुम क्या कर रहे हो। मैं अभी बताने वाला हूं तरीका कि आप अपने सामने खुद अपने आप को खड़ा कर लेंगे, और वो पूछेगा कि देख तूने क्या किया है, देख तू पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख तू कैसा कर रहा है पढ़ाई, देख तेरा ग्राफ नीचे जा रहा है, देख तेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है, सब बताएगा बच्चे। इसलिए ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि अगर पढ़ाई करना है तो ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। अपने आप को अपने सामने खड़ा करके पूछना जरूरी है, तू क्या कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरूर इसको समझिएगा, ठीक है। नेगेटिव पीपुल अपने सर्कल में से, वही मैंने कहा कि कोई कहते हैं नहीं बेटा तुम्हारा तो नहीं हो पाएगा, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया जाए भाड़ में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूं, मुझे पता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, इसलिए मुझे और लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात दिमाग में होनी चाहिए। ये बात दूसरे का जजमेंट में दिखना, और नेगेटिव सर्कल को अपने से दूर कर दो। कोई भी तुम्हारा दोस्त अगर नेगेटिव बात करता है, उससे बात करना बंद कर दो, छोड़ दो तुरंत साथ उसका, क्योंकि वही तुम्हारे रास्ते का कांटा बनेगा, और वही तुम्हारे आस्तीन का सांप होगा, जो तुमको हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी भर के लिए तुमको क्या देगा, तुमको हिट कर देगा, और तुम पीछे रह जाओगे। इसलिए कभी भी किसी भी नेगेटिव जो बात करता है वो तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता, वो तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि दोस्त जो होते हैं, सच्चे दोस्त जो होते हैं, वो हमेशा आगे की ओर आपको प्रोन्नत करते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं। और अभी ये सब आइडियलिस्टिक बात करना भी नहीं है, अभी ये सब आइडियलिस्टिक बात करना भी नहीं है, क्योंकि अभी जितने तुम्हारे दोस्त है ना, वो भी क्या है, वो अभी तुम्हारे ही जैसे तो हैं, वो भी तुम्हारे ही जैसे हैं, मोर और लेस थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगे। इसलिए आइडियलिस्टिक की बात नहीं करनी। अगर कोई नेगेटिव बात करना कहता है चल हट किनारे, मुझे नेगेटिव बात नहीं करनी, नेगेटिव पीपल को किनारे करो, हटाओ, भगाओ यहां से, अपना काम करो, अपने काम करो। चाहे वो कोई भी नेगेटिव बात करे, एकदम एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अगर उसको तुम भगा नहीं सकते हो, उसको तुम धक्का नहीं दे सकते, उसको तुम गाली नहीं दे सकते, तो क्या कर लो, उससे दूरी बना लो उससे। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जो नेगेटिव बात करता हो तुम्हारे बारे में, जो नेगेटिव बात करता हो, तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। उसका कोई फर्क तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। ये बात ध्यान रखना तुम। तो ये सब बातें गिव अप करनी है बच्चों, इनको छोड़ना है, इनको छोड़ करके निकाल के लात मार के निकाल देना है अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी से लात मार के निकाल देना है। इन बातों को नोट करके अपने टेबल के सामने इन बातों को नोट करके लिख देना, जो तुमको याद दिलाता रहेगा, जो तुम्हें याद दिलाएगा कि हमको इन सब बातों से दूरी रखनी है, अपने आप को दूरी रखनी है। और अपना टारगेट लिख देना,
आपका टारगेट सबसे ऊपर वहीं पर लिख लेना कि तुम्हारा टारगेट क्या है, 2021 के नीट में जाना है, 21 के IIT में जाना है, ये बात वहीं पर सामने लिख लेना, आपने सबसे सामने चिपका लेना, वहीं पर सबसे ऊपर चिपका लेना वहीं पर कि टारगेट मेरा क्या है। और टारगेट लिखे रहोगे तो ये सब बातों को तुम्हारे दिमाग में रहेंगी, इनसे तुमको ध्यान रखोगे और अपने अंदर जोश रहेगा और आपके अंदर वो जज्बा रहेगा, क्योंकि आप ऑनेस्ट हैं, आप ईमानदार हैं अपने पढ़ाई के प्रति, तो आप हमेशा क्या करेंगे, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे और इनको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ये आपका है ये वो बात है जो मैं बताने जा रहा था। इसको समझिए क्या चीज है ये आपका है, यही आप हो, यही आपको बताएगा कि तुम कर क्या रहे हो। ये क्या है समझेंगे बच्चों, इसको देखिए ये क्या है, इसको समझेंगे। समझिए इधर जो हम करते हैं ये तो हमारा एक्स एक्सिस है, इधर हम लिखेंगे डेट्स, इधर लिखते हैं डेट्स, ठीक है। जैसे आज आपका डेट, जो भी आज आपका डेट है, सपोज कीजिए आज आपका है 1 तारीख है, तो ये मत सोचना कि तुम्हारा डेट अब 1 तारीख से शुरू करेंगे। मान लो तुम 15 तारीख को ये वीडियो देख रहे हो, 15 तारीख को ये वीडियो देख रहे हो, तो सोचे नहीं सर ने कहा था 1 तारीख से शुरू करना है, तो 15 दिन इंतजार कर लें। ऐसा नहीं जी, जिस तारीख में हो उस तारीख से शुरू कर दो, उस तारीख से शुरू कर दो इसको। सपोज करो आज डेट है 15, आज डेट है 15 तारीख, तो 15 से शुरू करेंगे, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड सो ऑन, इसको लिखते चले जाएंगे। और बच्चों जो वाई एक्सिस है इस पर अपना क्या लिखोगे, आवर्स लिखोगे, आवर्स। 18 तक आवर ले जाना है, 18 6 24 होता है, 18 और 6 24 होता है, तो 6 घंटा सोने का निकाल करके, 6 घंटा सोने का निकाल करके 18 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हो, खाते पीते, और आगे वाला वर्ड में नहीं बोलूंगा, ठीक ना, वो भी करते हुए आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक ना। आप हर समय पढ़ाई करके ये आप उसमें फेम उसके आप उस फेज में रह सकते हो। आप पढ़ाई का फेज मत छोड़ो, हमेशा अपने नॉलेज का फेज मत छोड़ो, उसी फेज में रहो। कुछ अपने छोटे छोटे पॉकेट में रखने के लिए बना लो कि कहीं जा रहे हो, अगर कहीं फालतू टाइम मिला है, बैठे हैं किसी का इंतजार कर रहे हैं, सपोज करो चाचा आने वाले हो बस स्टैंड पर, चाची आने वाली है, या मामा कोई आने वाला है जिसे तुमको ही जाना है, तुमको ही जाना है और कोई चारा नहीं है जाने का, तब क्या करोगे? तब वो मजबूरी होती है, करना पड़ता है फैमिली के लिए, तब वो करना पड़ता है फैमिली के लिए। इसीलिए मैं तुमको ये तरीका बता रहा हूं, ये तरीका आपको उससे भी निजात दिलाएगा, उससे भी निजात दिलाएगा। ये मैं बात बता रहा हूं बच्चों, ये उससे भी निजात दिलाएगा। आप विश्वास करो कि मैं जो बताने वाला हूं ये किस किस चीज से निजात दिलाएगा, आपको सारी समस्याओं का ये समाधान कर देगा। देखिए आप इधर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये ले आएंगे आप क्या तक, कहां तक बचे? 18 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हैं आप, 18 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हैं आप। मैं 18 तक ले दिया हूं, ठीक है ना, आप ले जाइए इसको। और मेरे प्यारे बच्चों, ईमानदारी, ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज है। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो, अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो तो ये काम मत करना। ऑनेस्ट होना जरूरी है। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो तो ये काम मत करना, ये तुम्हारे लिए है ही नहीं, ये है ही नहीं तुम्हारे लिए। तुम ऑनेस्ट नहीं हो तो तुम्हारे लिए ये सब बातें बेकार है। मत सुनो, वीडियो बंद करो जाओ, ये वीडियो तुरंत बंद करो जाओ। अगर तुम ईमानदार नहीं हो, ईमानदार हो तब रुकना, तब रुकना इस चीज को करने के लिए। ईमानदारी अगर है तब रुकना बच्चे। देखो अब ये जो है बच्चा, जैसे आपने क्या किया, आज आप मुझे आज पढ़ाई करना शुरू किया। जब पढ़ाई करना शुरू करोगे तो पहला घंटा पूरा होगा, 2 घंटे, मान लो 2 घंटा में पहले सिटिंग में 2 घंटा पढ़े, तो 2 घंटा पढ़े तो 2 क्रॉस यहाँ पे कर दिया, 2 क्रॉस कर दिया, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद ईमानदारी से, अगर 1 घंटा बैठे हो, मैं 1 घंटा ईमानदारी से पढ़ रहा हूं, उसमें सोचना नहीं है। अच्छा, सोचने का भी मैं उपाय बताने वाला हूं। जब सोच आती है कि किसी के बारे में सोच लें तो उसका भी उपाय बताऊंगा, उसका भी उपाय बताने वाला हूं। रहना मेरे साथ, वीडियो के लास्ट तक रहोगे सब उपाय मिल जाएगा। तो आप क्या करो, फिर नेक्स्ट सेटिंग में मान लो आपने क्या किया, 2.5 घंटा में आपने सेटिंग किया, तो आधा यहाँ पे करके ऐसे 2.5 घंटे का सेटिंग बना, 2.5 घंटे की सेटिंग बना दिया, ठीक है ना। और इस तरह से करते करते जब तुम मान लो पूरा कर लोगे, सपोज करो आपने यहां तक पढ़ाई किया, आज आपने 13-14 घंटे पढ़ाई किया, तो 9 10 11 12 13 घंटे पढ़ाई किया, ठीक है। और आप चाहते हो कि आपका एवरेज जो है 14 घंटा जाता रहे, तो सोचो अगर तुमने अगले दिन किसी वजह से अगर आपने 8 घंटा या पढ़ाई किया, तो ये आपको चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। जब तुम 17 तारीख को आओगे तो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा सोले वाला कि ग्राफ को इतना ऊपर ले चलो, इतना ऊपर ले चलो कि मेरा बैलेंस हो जाए, इस ग्राफ को कितना ऊपर ले चलो कि मेरा पढ़ाई बैलेंस हो जाए। किस डेट का, किस डेट की पढ़ाई बैलेंस हो जाए? इस डेट की पढ़ाई बैलेंस है 16 की, ठीक ना। ओके, अगले दिन भी अगर मान लो आज बैलेंस नहीं, 17 को बैलेंस नहीं हो पाई है, तो 18 को भी उतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी कि जिससे 16 वाली पढ़ाई बैलेंस हो जाए। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये इसलिए होता है, जैसे आपने किसी दिन कम पढ़ाई किया,
किसी दिन मान लीजिए आपने कम पढ़ाई किया, तो होता क्या है, उस दिन दुख होगा, 2 दिन बाद वो भूल जाता है। 2 दिन बाद वो भूल जाओगे कि पढ़ाई कम हुआ था, कब हुआ था, क्या कुछ भूलोगे। और मन में एक अलग से गिल्ट भी रहेगी, मन में गिल्ट भी रहती है कि यार उस दिन पढ़ाई नहीं, उस दिन बड़ा नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हो गया, उस दिन वहां पे चले गए थे, मैं उस दिन चाची को लेने चले गए थे, उस दिन वो घर का जो है ये काम करने चले गए थे। हमेशा बोलते रहोगे आपने वहां भेज दिया था, मेरा पढ़ाई नुकसान हो गया। अरे भाई वो जरूरी था तो हो गया, कर लिया। अब क्या है, अब उसको मैनेज करने के लिए तुमको ये दिखाएगा ना, तुम्हारे सामने ये जो एरो बना हुआ है, ये जो तुमने यहाँ पे डाउन गए हो, डाउनफॉल हुआ है, उसको अप करने के लिए तुम्हारे सामने ये तुमको बताएगा ना, ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुम्हारा रूप है जो तुमको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है क्या, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और मेहनत करो और अपना एवरेज मेंटेन करो। ठीक। एक और खास बात, मान लो कि 4-5 दिन बाद 20 तारीख को या 21 तारीख को तुमको कहीं जाना है और बहुत जरूरी है जाना, बहुत जरूरी है जाना, तो क्या करोगे। और उस दिन क्या होगा, पूरे दिन की पढ़ाई नुकसान हो जाएगी। तो पहली चीज तो पूरे दिन की पढ़ाई नुकसान कभी हो ही नहीं सकती। तो जब भी ऐसा हो तो जल्दी सुबह उठ जाओ, सुबह जल्दी उठ जाना पड़ेगा। और उस दिन भी, जिस दिन तुम्हारा वो काम है, उस दिन भी 4 घंटा पढ़ सकते हो, 4-5 घंटा पढ़ सकते हो, क्योंकि कहीं का भी काम जो है थोड़ी देर 9 बजे 10 बजे बाद शुरू होता है, तो उस दिन का भी तुम थोड़ा सा काम कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं भी कर सकते हो तो उसका उपाय क्या है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 20 है, 21 है, 22 है, 22 तारीख को कहीं जाना है, तो 22 तारीख का आपका ये पूरा का पूरा समय आपका बेकार चला गया, मान लीजिए ऐसा हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा समय खराब जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या करना है आपको 19 तारीख का बैलेंस बनाना है खूब अच्छे से, आपको 20 तारीख का बैलेंस बनाना है खूब अच्छे से। ठीक है ना, ये आपको करना है कि पहले से ही हम क्या करेंगे, उस दिन को मार्क कर दें कि इस दिन मुझे ये क्या है, ये दिन मेरा 21 तारीख का या 22 तारीख का दिन मेरा खाली जाएगा, इसलिए मुझे पहले से ही तैयारी रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज, हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है कि आप पहले से ही बहुत पढ़ाई कर रहे हो, आप लगातार अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, और आपको 22 तारीख को जाना है, तो आपके मन में गिल्ट होता है कि उस दिन मेरी पढ़ाई मेरी नुकसान जाएगी। आपके मन में जब आप जाते हो वहां पर, तो मन में गिल्ट होता है कि वहां पहुंच करके भी आप वहां पर नहीं हो, तो एक गिल्ट होता है। तो ये गिल्ट जो है आपको गिल्ट नहीं होने देगा अगर आपके सामने एक ग्राफ रहेगा। अगर ये ग्राफ रहेगा तो आप पहले से ही देखे हुए हो कि अच्छा मुझे जो है 14 घंटे का मेंटेन करना था, मैं तो 15 घंटा मेंटेन करके चल रहा हूं, मेरा तो एवरेज 15 घंटा 16 घंटा चल रहा है। तो सोचो कि अच्छा चलो एक दिन मैं निकाल सकता हूं, तो ये गिल्ट नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस होगा, जज्बा होगा आपके अंदर कि नहीं। और वहां पे भी क्या करोगे, वहां पे भी मस्त रहोगे, खुश रहोगे, क्योंकि मन में क्या है, एक कॉन्फिडेंस है कि मैं तो अपना पढ़ाई कंप्लीट करके चल रहा हूं। ये शानदार तरीके से जाओगे, एकदम कॉन्फिडेंस से लबरेज रहोगे। पता है तुम्हारे आसपास निगेटिव लोग चक्कर खा के गिर जाएंगे, निगेटिव लोग तुम्हारे पास आएंगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास एक ज्वलंत ऊर्जा रहेगी, तुम्हारे पास जबरदस्त तरीके से ज्वलंत ऊर्जा रहेगी। तो तुम क्या करोगे, उसको निकाल बाहर करोगे लोगों को। जो तुम्हारे तरफ जो आने वाले निगेटिव एनर्जी आएगी ना, वो लौट जाएगी बच्चों, क्योंकि सुरक्षा चक्र तुमने बना दिया है, एक सुरक्षा चक्र तुमने स्टैब्लिश कर दिया अपने चारों तरफ। किसका, कॉन्फिडेंस का सुरक्षा चक्र डेवलप किया है, इसलिए कोई तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता, कोई फटक नहीं सकता तुम्हारे पास, ये जान लो। ठीक है ना, तो ये इसलिए तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने बनाया है, ये आप खुद हो। ऊपर सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट अगर नहीं हो तो ये तुम्हारे लिए है ही नहीं। तो ये बनाओ, ये चार्ट बनाओ, ये ग्राफ बनाओ, और इसका हमेशा अपने सामने रखो, हमेशा अपने पास रखो, और तुम्हारे पास ये रहेगा तो तुमको हमेशा, तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ये एक्सपर्ट एडवाइजर है, तुम्हारा ये फंडामेंटल एडवाइजर है, तुम्हारा ये लगातार तुमको साथ देने वाला तुम्हारा एडवाइजर है, तुमको हमेशा चेताने वाला, तुमको हमेशा अवेयर करने वाला तुम्हारा एडवाइजर है, तुम्हारा फ्रेंड है, और वो तुम खुद हो। लेकिन तुम ऑनेस्ट होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात बच्चे। तो इसको आप हमेशा आज ही से इसको फॉलो करना शुरू करेंगे, आज ही से इसको बना के इसको फॉलो कीजिए, हमेशा फॉलो कीजिए। आप भी मान के चलिए कि ये हमेशा आपको फायदा देगा। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो ब्लैंक छोड़ो, उसको चलेगा, लेकिन तुम्हारे पास डेटा तो रहेगा जी, तुम्हारे पास डेटा रहेगा कि हाँ ये यदि मैंने ब्लैंक छोड़ा है। अगर नहीं पढ़ाई करते हो तो ब्लैंक छोड़ो बच्चों, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं जाता है, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें एक डेटा मिल जाएगा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। हो सकता है तुम बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो और एक दिन तुमको किसी को देना हो तो तुम इसलिए नहीं देते हो क्योंकि सोचते हो मन में कि मेरी पढ़ाई मैं नुकसान कर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा एवरेज बहुत अच्छा चल रहा था और तुम वो एक दिन किसी को दे सकते थे। एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए तुम वो थोड़ा समय अपने पापा को, अपनी मम्मी को, अपने भाई बहन को, किसी को दे सकते थे, तुम नहीं देते हो। तो क्या होता है, वो भी एक गिल्ट हो जाती है, वो मन में एक गिल्ट होती है। तो गिल्ट नहीं करना है, ये गिल्ट नहीं होने देना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना बच्चों।
तो ये बातें हम ध्यान रखेंगे और बहुत शानदार तरीके से काम करेंगे। और अगली बात हमारा जो है ये बच्चे देखिए ध्यान से, स्मार्ट पॉइंट टू थिंक अबाउट। अब जो मैं बताने वाला था कि सोचना शुरू कर देते हो तुम लोग, ऐसे पढ़ाई कर रहे हो और सोचना शुरू कर दिए टेबल पे ऐसे, और ख्यालों में खो गए, बहुत रंगीन ख्यालों में खो गए, है ना? होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है कि नहीं बताओ? होता है ना? मुझे पता है, मुझे पता है, क्योंकि सब लोग उस दौर से गुजरे हैं जी। तो आपको क्या करना है, मैं बताया हूं, हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन अलग अलग वक्त में इंपॉर्टेंट है, टाइम अलग अलग होना चाहिए इसका, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं ये समझिए, स्मार्ट पॉइंट्स टू थिंक अबाउट। वो जो आपके दिमाग में चलता है उसको क्या करो, स्मार्ट पॉइंट बना करके नोट कर लो। कहां पर? अपने कॉपी के पीछे, अपने कॉपी के पीछे एक छोटा सा ऐसे लाइन बना करके कि रसगुल्ला खाने जाना था, जाएंगे कल, ठीक है? या बहुत स्वादिष्ट था, उसके बारे में सोचेंगे, उसके स्वाद के बारे में सोचना है। अपने फ्रेंड से मिलने गए थे, या जाना है, या बहुत बातें करनी है, उसके बारे में सोचना है। तो यहां पे लिख दो उस कोड वर्ड में, यहां पे कोड वर्ड में लिखना जी, है ना? अपने फ्रेंड का नाम कोड वर्ड में लिख दो और कहोगे कि जो बातें जिसके बारे में सोचना है वो करेंगे, ठीक ना? और यहाँ पे रसगुल्ला के बारे में सोचना है तो रसगुल्ला के बारे में सोच लेना, है ना जी? तुम जिस जिस चीज के बारे में सोचना चाहते हो, है ना, सोचना चाहते हो, नहीं सोचना चाहते हो, तो जिस जिस चीज के बारे में सोचना चाहते हो वो चीज लिख लेना जी, धीरे से लिख लेना। कहां पे? अपने कॉपी के पीछे पन्ने पे लिख देना, छुपा करके कोड वर्ड में लिख देना कि कोई पलटे भी तो समझ ही ना पाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जानते हो तुम लोग, उसी भाषा में लिख देना कुछ ना कुछ। तो जैसे ही लिख दोगे, जैसे ही लिख दोगे तुम, ये दिमाग का कंप्यूटर बहुत तेज है, दिमाग के कंप्यूटर में ये बात आ जाएगी, फट से आ जाएगी। अच्छा, जिस बारे में हम सोच रहे हैं बार बार, वो तो मैंने लिख दिया है। अब दिमाग का कंप्यूटर तुरंत क्या करेगा? प्रोग्राम करेगा और कहेगा शट डाउन, इसको शट कर देगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो ना कि बहुत सारी चीजें जब खुल जाती हैं कंप्यूटर में तो बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा हीट निकलता है। बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स खुले होते हैं तो हीट बहुत ज्यादा निकलता है, बहुत एनर्जी की खपत होती है, पता है ना ये चीज? मोबाइल में भी बैटरी बहुत तेजी से ड्रेन होती है अगर आप बहुत सारे प्रोग्राम खोले होते हैं, है ना बच्चे? यही इस भी बैटरी का भी यही काम है जी। अगर तुमने क्या किया, बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन किए हुए हैं, तो क्या होता है, दिमाग बार बार उस पर घूमता रहता है, बार बार उससे, तब तक सोचोगे अच्छा चलो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करना शुरू कर दिए, पढ़ाई करना शुरू कर दिए, फिर अचानक से वो प्रोग्राम खुला हुआ है, सट से दिमाग वहां जाएगा और सोचना शुरू कर दोगे, फिर आएगा नहीं नहीं आप अच्छा पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर दूसरा वाला प्रोग्राम खुला हुआ है, वहां पे दिमाग चल जाएगा। तो बच्चों दिमाग का तो यही काम है, जितने प्रोग्राम्स खोले रहोगे वो सब पे घूम घूम के तुमको रिकॉल करवाएगा, क्योंकि बचपन से तुम्हारी आदत बनाई गई है रिकॉल करने की। तो दिमाग में कोई चीज ओपन है, वो दिमाग की गलती नहीं है, उसकी जो अलमारीज है, उसकी जो प्रोग्राम्स हैं, अगर ओपन है तब वो तुमको याद दिलाता रहेगा और तुम्हारी एनर्जी को खाता रहेगा और तुम्हारी इफिशियंसी को घटाता रहेगा जी। इफिशियंसी घटती जाएगी तुम्हारी काम की, तब ऑनेस्ट कहां हो पाए तुम ऑनेस्ट कहां हो पाए? तो ऑनेस्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्या करो, उसको पीछे कहीं लिख दो। जैसे ही तुमने लिखा दिमाग को पता चल गया, उस प्रोग्राम को बंद कर दिया, क्योंकि पता है कि तुमने क्यों लिखा है, कि जब सोओगे या जब पढ़ाई खत्म कर लोगे तो बैठ के चाय पीते हुए सोच लोगे। तो तुमने अपना टाइम निर्धारित किया है, जब वॉशरूम जाओगे, कहीं बैठोगे तो आराम से उस बारे में सोच लोगे, पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो तुमने लिखा हुआ है उस चीज को। तो बच्चे जो हमारा फालतू टाइम है ना, उसमें हम कर लेंगे, सोने जा रहे हैं वही सोचते हुए सो जाएंगे, है ना? तो टाइम है ना सोचने का, सोचना। पढ़ाई करते समय ये सब बातें आपको बार बार डिस्टर्ब करेंगी, आपकी एफिशिएंसी को घटाएंगी और आपको ऑनेस्ट नहीं बनने देंगी, आप डिसऑनेस्ट हो जाओगे। अपना जो आपका ये ग्राफ है, उस ग्राफ से आप डिसऑनेस्ट हो जाओगे, ये ग्राफ आपका काम नहीं करेगा। तो बहुत जरूरी है बच्चों कि आप इस ग्राफ को लेकर के ऑनेस्ट रहिए और अपने पॉइंट्स को जो दिमाग में घूमते हैं देख लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए, ऐसे भी समझ लो, दिमाग में मान लो पढ़ रहे हो, मान लो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मेरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अचानक से जाना या फिजिक्स पढ़ना है। अच्छा चलो फिजिक्स का वो टेस्ट है, फिजिक्स का टेस्ट परसों है, नरसों है, अच्छा चलो अभी तो टाइम है, पढ़ लेंगे। लेकिन रह के बाद बार बार आ रहा है कि टेस्ट कहीं भूल ना जाए, कहीं ऐसा ना जाए कि मैं भूल जाऊं। तो ऐसा करो, तुरंत उसको भी नोट करो। केमिस्ट्री का कोई पॉइंट है मान लो जो तुमको बार बार तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि मैं भूल ना जाऊं। एक्चुअली होता क्या है, कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आता है, सर से पूछना है,
तो जब पढ़ते रहते हो तो सोचते क्या हो तुम लोग कि ये तो मैं भूल ही नहीं सकता हूं, ये तो मैं कल पूछ ही लूंगा, ये कैसे मैं भूल जाऊंगा, इतना स्मार्ट क्वेश्चन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैं कैसे भूल सकता हूं, ये तो मैं जरूर पूछ लूंगा। और जब अगले दिन बारी आती है पूछने की तो सोचना शुरू कर देते हो, अरे सर क्वेश्चन था, सर एक क्वेश्चन था, सर एक क्वेश्चन था। पता है ये इतना इरिटेटिंग होता है और इतना ब्रेन को ये खराब करता है और इतनी एनर्जी आपकी खा जाता है, आप विश्वास नहीं करोगे। बहुत ज्यादा इरिटेटिंग, बहुत ज्यादा ब्रेन को ड्रेन कर देता है, एकदम एकदम खाली कर देता है ये सोचना कि कौन से। अब पता है याद नहीं आता है ना तो दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है, और अब आप अभी अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो भी दिमाग में नहीं घुसता है, बार बार वो चीज, अच्छा क्या था, अच्छा मैं कैसे भूल सकता हूं, अच्छा मैं कैसे भूल सकता हूं, अच्छा क्यों नहीं याद आ रहा है, बार बार आप उसको रिलेट करने की कोशिश करते हो बच्चे। तो इसका क्या तरीका है, इसका तरीका है राइट डाउन, राइट डाउन, इसको लिख डालो, लिख डालो, लिख डालो। रात में दिमाग में आया है ना, रात में सो रहे हो ना, नींद खराब हो जाएगी, वो बार बार वो चीज दिमाग में आएगी। उठो, लिखो कॉपी पर कि ये करना है काम। रात की नींद खराब होती है, जब रात में सोते आते हो तो तीन चार चीज अगर तुम्हें करना है अगले दिन, तीन चार चीज तुम्हारे दिमाग में चल रही है और करना है, और तुम नोट नहीं किए हो तो वो बार बार वो प्रोग्राम खुला हुआ है और तुमको याद दिलाएगा, तुम्हारी नींद में घूमेगा। लिख डालो उस काम को, जो भी काम करना है उसको लिख डालो, तुम्हारा दिमाग का वो प्रोग्राम बंद हो गया और फिर अपना सो आराम से। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी चीज तुम्हें सोच के परेशान होते हो, बैठते हो ऐसे सोचते हो, उसको लिखो और उसके बारे में प्यार से सोचना, खूब मोहब्बत से सोचना, खूब ईमानदारी से सोचना। कब? पढ़ाई के बाद। आई बात समझ में? बात समझ में आ रही है बच्चों अच्छे से? ठीक है, ठीक है। डोंट केयर हु सेज व्हाट, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है हमको सोचना ही नहीं है, हमें ईमानदार रहना है और अपनी पढ़ाई करनी है। कोई क्या कहता है इससे हमको फर्क नहीं पड़ता, हमें ईमानदार रहना है और अपनी पढ़ाई करनी है, बस एक चीज करना है, दुनिया की फिक्र नहीं करनी है, बस ईमानदारी से अपना काम करना है। ईमानदार रहोगे तो दुनिया की फिक्र करना छोड़ो। ये कोई बात नहीं कि कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टडी ऑन द टॉप प्रायोरिटी, स्टडी ऑन द टॉप प्रायोरिटी। सबसे ऊपर क्या होना चाहिए बच्चे? आपकी स्टडी होनी चाहिए, उसके बाद दुनिया का कोई काम। अगर नहीं होता है तो ना हो, हमारी स्टडी होनी चाहिए, स्टडी के बाद ही कोई चीज करेंगे। स्टडी करके टाइम को बचा लेंगे तब करेंगे। जैसे कि मैंने बताया चार्ट, वो तो चार्ट मैंने बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे चार्ट में, अगर हमको 24 तारीख को कहीं जाना है, पहले से प्लानिंग करेंगे कि 24 तारीख को जाना है, और स्टडी को अपने क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जितना जाना है वहां पर, और तब जाएंगे और पूरे खुश मिजाजी से जाएंगे, पूरे कॉन्फिडेंस से जाएंगे, पूरे कॉन्फिडेंस से लेवरेज होकर जाएंगे, और वहां पर भी अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे, शानदार तरीके से काम करेंगे, जिससे दुनिया देख करके सारे निगेटिविटी आपसे दूर हो जाए, सारे निगेटिव लोग आपसे दूर हो जाए। स्टडी ऑन द टॉप प्रायोरिटी करना है हमेशा, ये बात ध्यान रखना। स्टडी को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखेंगे और हमेशा दुनिया को दूर करेंगे। किसी भी रिलेशन से ऊपर क्या है, किसी भी रिलेशन से ऊपर क्या बच्चे? स्टडी है बच्चे। आप विश्वास मानो, आप ये विश्वास मानो, जब कोई फेल्योर होता है ना तो दुनिया नहीं पूछती एक्सक्यूज, दुनिया एक्सक्यूज नहीं सुनती है, सुन लेगी तुम्हारे सामने एक्सक्यूज, जाके पीछे गाली देगी कि क्या बोल रहा था वो, देखो पढ़ाई तो किया नहीं, फालतू बात बोल रहा था। कुछ भी बोलेगी दुनिया तुम्हारे पीछे, तुम्हारे मुंह पे सुन के हाँ हाँ हंस देगी। कुछ लोग तो इतने बेशर्म होते मुंह पे बोल देंगे कि क्या फालतू बात कर रहे हो, पढ़ाई करना हो तो करते ना तुम, पढ़ाई करने से तुमको रोका था क्या? माता पिता भाई बहन सब बोल देंगे तुमको पढ़ाई करने से कौन रोका था, तुम बोल दिए तो नहीं जाना है, तुम बोल दिए तो पढ़ाई करना है। लेकिन आप जब उस समय ऐसा करते हो तो ध्यान रखो बच्चे, अपना अगर तुम्हें कोई काम इंपॉर्टेंट रखता है कि नहीं, माता पिता की वो बात माननी है, काम करना है, भाई बहन जो भी बात बोले वो काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए पहले कोटा पूरा कर लो, कोटा अपने पढ़ाई का पहले पूरा कर लो, तब जाओ, तब जाओ करने के लिए, कॉन्फिडेंस रहो। किसी भी रिलेशन के ऊपर क्या है, किसी भी रिलेशन के ऊपर क्या है, हमारी पढ़ाई है, हमारे पढ़ाई के ऊपर कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। आई बात समझ में? इसलिए ध्यान रखना, सबसे पहले पढ़ाई, इसके बाद कुछ और, इसके बाद कुछ और। बच्चों, सब्जेक्ट्स ऑफ योर एग्जाम, आपके एग्जाम के सब्जेक्ट्स क्या क्या है, जरा सब लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके एग्जाम का सब्जेक्ट क्या है। आप अगर नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट क्या है, लिखो, लिखो, मैं देखूंगा तुम लोग क्या लिख रहे हो। आप अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्जाम का क्या है सब्जेक्ट, बताइए जल्दी, फटाफट फटाफट अपने एग्जाम का सब्जेक्ट लिखिए। आप अपने एग्जाम का सब्जेक्ट्स लिखिए, क्या क्या आपके एग्जाम के सब्जेक्ट्स हैं, लिखिए। नीट वाले को क्या है बताओ, नीट वाले को क्या है बोलो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। पीसीएम लिखना है, पीसीबी लिखना है, और क्या, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जो लिखना है वो लिखिए, शॉर्ट फॉर्म में दिए, पीसीएम लिखिए मैं समझ जाऊंगा, पीसीबी लिखिए मैं समझ जाऊंगा, जल्दी से लेकिन लिख डालो, जल्दी से लिखो, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, 10 सेकंड, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से अपने जो भी आपको एग्जाम आपकी है जरा लिख डालिए। आपके सब्जेक्ट्स क्या है एग्जाम के लिए, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो लिखना, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके एग्जाम के हैं वो लिख डालो, जरा जल्दी से फटाफट लिखो, फटाफट अच्छे लिखो, मैं देख रहा हूं, लिखो लिखो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट
देखता हूं तुम लोग अपने एग्जाम के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को पता है कि नहीं पता है तुमको, कि पढ़ना क्या है, कि हमें किस चीज पे ध्यान रखना है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हमको ध्यान रखना है अपने एग्जाम के लिए, उनको लिख डालो बच्चे, लिखो। धड़ाधड़ धड़ाधड़ लिख रहे हैं, आंसर मिलेंगे, धड़ाधड़ आंसर मिल रहे हैं, लिखिए फटाफट, लिखिए फटाफट, लिखिए आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिसकी वजह से आपका एग्जाम होना है, जिसकी वजह से जिसका एग्जाम, जिसमें आपको एग्जाम में करना है, या जिसकी वजह से आप एग्जाम देंगे। अगर वो सब्जेक्ट तैयार नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। अगर वो सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपका तैयार नहीं है, पूरी तरह से गायब हो गया है, तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। वो चीज लिख दो, वो चीज लिख दो बच्चे, लिख दिया। अब देखो बच्चे, आपके बहुत सारे बच्चों ने लिखा पीसीएम, बहुत सारे बच्चों ने लिखा पीसीबी, पीसीबी पीसीएम, पीसीबी पीसीएम, क्योंकि नीट और जेई के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो। या कोई बच्चा अगर मेरा ये वीडियो देख रहा है जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो अपने आईएएस का सब्जेक्ट लिख देगा। कोई पीसीएस का पीसीएस का सब्जेक्ट लिख देगा। जिसको भी ये वीडियो देख रहे हो वो अपना सब्जेक्ट लिख दो, लिख दो, तुरंत तुरंत लिख दो, या दिमाग में सोच लो। कर लिया? चलिए, मुझे पूरा का पूरा 100% विश्वास है कि जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपने नहीं लिखा होगा। जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपने लिखा होगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टॉप प्रायोरिटी का सब्जेक्ट क्या है? हेल्थ। वो है हेल्थ। ये सबसे टॉप प्रायोरिटी का सब्जेक्ट है जी, ये नहीं तो कुछ नहीं। हेल्थ इज ए सब्जेक्ट, टेक योर हेल्थ एज अ सब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट की तरह हेल्थ को नहीं ट्रीट किया तो गए तुम काम से, तुम गए काम से। तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी धरा का धरा रह जाएगा, तुम्हारा पीसीएम धरा का धरा रह जाएगा, तुम्हारा मैथ्स धरा धरा का, फिजिक्स धरा का धरा, केमिस्ट्री धरा, तुम तोप हो जाओगे केमिस्ट्री में, तुम तोप हो फिजिक्स में, तुम तोप हो बायोलॉजी में, धरा का धरा रह गया। हेल्थ अगर तुम्हारा सही नहीं है, अगर हेल्थ नहीं सही है तो गए तुम काम से, गए तुम काम से। दुनिया एक्सक्यूज पर नहीं ध्यान देगी। तुम्हारा हेल्थ खराब था ये एक्सक्यूज दोगे ना, लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, तुमने हेल्थ क्यों नहीं ध्यान दिया। हेल्थ को ठीक रखना चाहिए था। लोग ऐसे कर देंगे, अरे बेटा मेरा, अबे बेटा मेरी तबियत खराब करता, मैं क्या करता। अरे उल्लू हो तुम अगर तुमने हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़े बेवकूफ हो गए तुमने अगर ध्यान नहीं दिया हेल्थ पर। तो ये ध्यान रखो, हेल्थ सबसे ऊपर का सब्जेक्ट है। द टॉप प्रायोरिटी सब्जेक्ट इज हेल्थ। उसके बाद किसी का नंबर आएगा जी, उसके बाद किसी का नंबर आता है, सबसे पहले किसी का नंबर आता है तो वह हेल्थ का आएगा। ये वीडियो जितना भी लंबा चौड़ा बन जाए, जितना भी आगे बढ़ जाए, मैं ये मानता हूं कि ये आपको कनेक्ट करता है, आपसे कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं। ये पूरा वीडियो का हर एक पॉइंट आपको कनेक्ट करता है और आपकी प्रॉब्लम्स को मिलता है, आपसे प्रॉब्लम्स को मिलता है और आपकी सोल्यूशन से भी मिलता है। ये मेरा विश्वास है आपको, क्योंकि मैं उन सारी चीजों को देख रहा हूं। 16-17 साल से पढ़ा रहा हूं और एज ए स्टूडेंट इतने साल बिताया है। मुझे पता है क्या क्या समस्या होती हैं। मैं खुद उन प्रॉब्लम से गुजर चुका हूं, मैं खुद उन चीजों को देख चुका हूं और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को भी मैंने उन प्रॉब्लम को फेस करते हुए देखा है। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ। हेल्थ इज द टॉप प्रायोरिटी सब्जेक्ट फॉर योर ऑल एग्जाम, फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम। चाहे वो एक नर्सरी का बच्चा हो, चाहे वो आईएएस की तैयारी करने वाला बच्चा हो, चाहे वो पीसीएस की तैयारी करने, चाहे आईआईटी, चाहे जेई, चाहे कोई एग्जाम का बच्चा हो, उसके लिए हेल्थ इज द टॉप प्रायोरिटी सब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। इसको तुम लोग भूल जाते हो, इसको तुम लोग कोई उसको वैल्यू नहीं देते हो। इसको वैल्यू टॉप पर देनी है, सबसे टॉप पर वैल्यू देनी है। किसको बच्चे? हेल्थ को। हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए हमेशा इसको ध्यान रखो। इससे बड़ा, इससे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कोई नहीं है। सबसे पहले हेल्थ, उसके बाद से बाकी चीजें तुम्हारी, क्योंकि बाकी तुम्हारा पीसीबी या पीसीएम तभी काम करेगा जब आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। ये पीसीएम या पीसीबी जो भी होगा आपका तभी काम करेगा जब आपका हेल्थ अच्छा होगा बच्चों। इसलिए जरूरी क्या है कि आप अपने हेल्थ को ध्यान दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पीपल्स ऑलवेज ब्लेम। लोग हमेशा ब्लेम करेंगे, हमेशा तुमको दोष देंगे कि तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो लोग हमेशा ब्लेम करते हैं, आपके मुंह पे नहीं करेंगे तो आपके पीठ पीछे करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो भी फेल हो जाता है ना, लोग उसको ब्लेम ही करते हैं, उसकी एक्सक्यूज नहीं सुनते हैं। जो भी फेल हो जाता है उसकी लोग उसकी हमेशा उसको ब्लेम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। माता पिता भी ब्लेम कर देते हैं कभी ना कभी, ठीक है ना। इसलिए नो प्लेस फॉर योर एक्सक्यूजेस। कोई प्लेस नहीं है एक्सक्यूजेस का बच्चों। एक्सक्यूज सारा छोड़ दो और अपने टारगेट पे लग जाओ। अपने टारगेट को पाने के लिए लग जाओ बच्चे। एक्सक्यूज सारा छोड़ करके अपने टारगेट पे लग जाओ और पूरा का पूरा ये वीडियो दोबारा जरूर देखना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। और कम आउट ऑफ योर कंफर्टेबल जोन, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आओ। जो अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखे हुए उससे बाहर आओ और पढ़ाई पे लग जाओ, अपने स्टडी पे लग जाओ। अपने आप को उस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालो,
छोड़ दो सारी, त्याग दो उन सारी चीजों को जो तुमको कंफर्टेबल जोन पे का एहसास कराता है, वो किनारे करके पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हें अकेले चलना है, अकेले सक्सेस के लिए लड़ना है, अकेले। हमेशा रेजिस्टेंस को तुमको अकेले झेलना है। जो रेजिस्टेंस झेलता है वही जीतता है बच्चों। एक कोयला, एक कार्बन पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर पड़ता है तो कोयला हीरा बनता है जी, तभी हीरा बनता है। कम टेम्परेचर कम प्रेशर पड़ेगा ना तो कोयला कभी हीरा नहीं बन सकता, कभी हीरा नहीं बन सकता। तो जानते हो ना, तुम रेसिस्टेंस तुमको झेलना पड़ेगा। जितना ज्यादा तुम रेसिस्टेंस झेलोगे, जितना ज्यादा तुम घर्षण झेलोगे, तो एक कंकड़, एक उबड़ खाबड़ सा कंकड़ जो हिमालय से गिरता है, एक पत्थर, ये उबड़ खाबड़ सा टेढ़ा मेढ़ा सा पत्थर हिमालय से गिरता है और रगड़ खाता हुआ, घिसता हुआ और स्मूथ होता हुआ गंगा जी में आके गिर जाता है। उसी का शिवलिंग बना के आप पूजा करते हो। तो शिवलिंग को पूजा करने के लिए कंकड़ को शंकर बनाना पड़ेगा। कंकड़ को शंकर कब बनता है जी? जब रगड़ खाता है। जब रगड़ खाएगा तब कंकड़ शंकर बनेगा। और तुम सारे कंकड़ शंकर हो, तुम सारे कंकड़ शंकर हो। बस रगड़ दो अपने आप को, रगड़ दो अपने आप को रगड़ करके, अपने आप को रेसिस्टेंस से झेल करके शंकर बन जाओ शंकर, और बन जाओ, अचीवमेंट ले लो। अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आओ, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर जाओ। ठीक है बच्चे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, जो धरती में दब के और तप के तब जाके कोयला हीरा बनता है। ठीक है ना, गर्भ में धरती के तप के और दब के तभी कोयला जो है वो हीरा बनता है। ठीक है ना बच्चे, और कंकड़ घर्षण खाता खाता तब शंकर बनता है। तो ये बात जान लेना, कंकड़ घर्षण खाते तब शंकर बनता है, और गर्भ में धरती के तप के जो दबता है वही काला पत्थर, वही हीरा बनता है बच्चों। तो अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आओ, और हीरा बनने के लिए अगर तुम चाहते हो कि तुम प्रीसियस हो जाओ तो क्या करना चाहिए? तुम्हें घर्षण, तुम्हें रेजिस्टेंस, तुमको सारे कंफर्टेबल जोन को छोड़ना पड़ेगा और बाहर निकल के आना पड़ेगा। ये मेरा विश्वास है। तब तुम करोगे, तब तुम कर पाओगे, तब तुम आगे बढ़ पाओगे। ये देखना तुम। और उसके बाद आप होते हैं विनर, तब होते हैं आप विनर, और तब आप जीतते हैं पूरे विश्व को, तब आप बनते हैं विजेता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब विनर हो, आप सब वो विजेता हो। आप इन पूरी बातों को कई बार सुनना, कई बार देखना, और अपने सारे लोगों को बांटना, शेयर करना लोगों को। पूरे दुनिया को आपको पॉजिटिव बनाने की क्षमता आपके अंदर है। आपको पूरी दुनिया को पॉजिटिव बनाने की क्षमता है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वारान्य बोधक, ये बोला है विवेकानंद ने कि आप जगो और तब तक चलते रहो जब तक कि आपको सफलता न मिल जाए। तो बच्चे, आप विनर हो। आप ये सारी बातों को जो मैंने बताया है, ये कहीं ना कहीं से आपको कनेक्ट जरूर करता होगा। और अगर कनेक्ट किया है बच्चे, तो कमेंट में लिखना मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट में लिखना। मैं आपके लिए इस तरह के मोटिवेशनल चीजों को लेकर के आऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप विनर बन सकते हो। आप खुद विनर बन जाओगे, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा वादा है आपसे। इसको आप देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। मैं अभिषेक मिश्रा, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से आप सारे बच्चों का अभिवादन और अभिनंदन करता हूं। आप लगातार लगिए, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आइए और हमारे साथ जुड़िए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए हमारे साथ। हम आपके साथ लगे हुए हैं, ये वादा है। तो मेरा आपको सबको नमस्कार, और हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक